ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने वावतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Okay, Hare Krishna, welcome everyone. So we are on chapter 2, है ना? दूसरे चैप्टर में हैं हम लोग, which is भगवद गीता, गीता सार. So this is based on His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, and we have 5 sections. तो हम कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2.11 से 2.30 के बीच में, राइट? तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में अभी हम लोग आज कौन सा वर्ष करने वाले हैं? 26, 2.26. और 2.26 में थोड़ा सा डिफरेंट फिलॉसफी आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है? मेरा गला खराब है, तो अगर आपको सुनाई नहीं दे, समझ में नहीं आए तो प्लीज आस्क मी, आई विल रिपीट फॉर यू, ठीक है? ओके, सो एनीबॉडी कैन रिकैप कि अभी तक क्या हुआ है, लास्ट व्लॉग में क्या किया था हमने? क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते का गैप भी हो गया है, भूल गए होंगे। Arjuna clarity on why he should fight, and then he goes verse by verse as to how fighting for dharma is not really killing or immoral. तो यहाँ पर भगवान एग्जाम्पल्स देते हैं कि जब यू फाइट फॉर धर्मा एंड देन द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट धर्मा इज, then he says that like you know, he gives the example of the judge, who he gives the example of the doctor, and then he's also talking about how the soul is indestructible. So in the last couple of verses, these are the things that we touched upon. Correct. So basically आप सही बोल रहे हो, बट भगवान ने अपने धर्म की बात ज्यादा नहीं की है, भगवान ने सोल के बारे में ज्यादा बोला है। वो ये बता रहे हैं कि आप बॉडी नहीं हो। हाँ, तो हम लोग सोल हैं, भगवान यही एम्फेसिस कर रहे हैं कि आप हो कौन, ठीक है? आप बॉडी तो हो नहीं, आप हो सोल, राइट? तो थोड़ा रिकैप करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है काफी कुछ हम लोग भूल गए होंगे, काफी टाइम भी हो गया। सो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर अगर आप 2.1 से 2.3 तक देखोगे तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं। One second, I'll just change this view.
ओके, सो यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, भगवान पहले 2.1 से 2.3 तक क्या बता रहे थे कि अर्जुना बहुत डीपली डिजेक्टेड है। मैंने से डीपली डिजेक्टेड कि पूरा हताश है, क्योंकि पहले चैप्टर में हमने देखा था अर्जुन के पास बहुत सारे डाउट्स थे, मारो नहीं मारो, पाप लगेगा, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो भगवान ने सेकंड वर्स में क्या बोल दिया, कुतस्तस्वा कष्टुलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनारविष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। यानी कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम युद्ध नहीं करना चाहते, यू नो टू फाइट, ये सही नहीं है, तुमको फाइट तो करना ही पड़ेगा, राइट। एंड देन 2.4 से 2.6 में हमने क्या देखा कि अर्जुन तब भी आर्ग्यू कर रहा है कि वो फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये किल हो जाएंगे उसके रिलेटिव सब लोग। तो 2.7 में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, किसी को याद है? 2.7 में टर्निंग पॉइंट था, हाँ, अर्जुन समझ जाता है कि मैं कंफ्यूज हूँ, तो अर्जुन सरेंडर कर देता है, किसको? कृष्णा को, ठीक है, लेकिन एज ए फ्रेंड नहीं, एज ए डिसाइपल। इट मीन्स वो ये कहता है कि भाई अभी मैं गुरु चाहिए, एंड यू बिकम माई मास्टर, यू बिकम माई टीचर, एंड आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, ड्यूटी कैसे करूँ, राइट। सो किसी को श्लोक याद है? 2.7 कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, राइट। यच्छ्रे स्यान निश्चितम भूमि तन्मे शिष्यस्ते हम स्वादि मामतम प्रपन्न, मतलब मैं आपका शिष्य बन जाऊं, आई विल बिकम योर शिष्य। और जब मैं आपका शिष्य बन रहा हूं तो क्या करना है, आपको मुझे डेफिनेटली क्या देना पड़ेगा। सो दैट इज द वे टू सरेंडर। वो जो पार्ट है ना, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि नॉलेज के लिए ना, until you make somebody as a guru or a guide or a mentor or a teacher or a coach or whatever you say, you cannot start. आजकल लोग यूट्यूब को बना लेते हैं, गूगल को बना लेते हैं, बट दैट इज नॉट द चैट जीपीटी को बना लेते हैं, यही का जमाना है, राइट, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग। सो दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट। अगर पूरी भगवत गीता में अगर एक टर्निंग पॉइंट देखा जाए सेकंड चैप्टर का, तो वो यही वाला वर्ष है 2.7, जिसको कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। सम्मूढ़ चेता मतलब, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, फूल। तो अर्जुन अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ, और साथ में ये भी बोल रहे हैं क्योंकि मैं मूर्ख हूँ तो मुझे नॉलेज चाहिए, तो गिव मी द नॉलेज। तो वो जो नॉलेज देगा वो कौन देंगे? कृष्णा देंगे, राइट। सो दैट इज अ टर्निंग पॉइंट। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, तो यहां से फिर क्या होता है कि फिर एक सेक्शन होता है जिसको कहते हैं सांख्य फिलोसफी। सांख्य मतलब संख्या, नंबर। तो एनालिटिकल फिलोसफी शुरू होती है, और ये जो होती है ना, ये 2.10 से स्टार्ट हो जाती है, राइट। फिर भगवान 11 में 2.11 में क्या बोलते हैं, अशोचयान सोचोस्तम प्रज्ञावतां च भाससे गताशुम अगताशुंश्च नानुसूचन्ति पंडिता। यानी वो वहां पे कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन पंडित की तरह बातें कर रहे हो, तो इसके हिसाब से तो गतासुम अगताशुंच, यानी जो आ गया है, जो चला गया है, जो नहीं गया है, यानी जो मर गया है, जो जीवित है, दोनों के लिए ही शोक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो है वो मर जाएगा, और जो मर गया वो फिर से जिंदा हो जाएगा, राइट। सो यही चीज बताते हैं। फिर 2.12 में क्या बोलते हैं, नत्वेवाहम जातुनासम, किताब हमको नहीं लाया है, लाया ना, खोलो, किसी को याद तो है नहीं, मुझे मालूम है। 2.12 खोल लीजिए। नत्वेवाहम जातुनासम नातुम नेमे जनाधिपा नाचागना भविष्यमा सर्वे वेहम तथा परे। यानी कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि आप नहीं थे, ऐसा नहीं था कि हम भी नहीं थे, या ऐसा नहीं था कि राजा नहीं थे, सारे लोग थे, आज भी हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, राइट। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वो बताते हैं कि आदमी कैसे बड़ा होता है। 2.13 देहिनो इसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न होयति। तो धीर आदमी कौन होता है? धीर का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, वो अलग चीज है। धीर, यहाँ पे धीर का क्या मतलब है? इस श्लोक में सिर्फ देहांतर,
सिर्फ जन्म मृत्यु। आप काफी पास में हो। हाँ, किस चीज में धीरज रखने वाला? खाना नहीं मिला तो चुपचाप बैठेगा? कौन सी राइट नॉलेज? इस श्लोक की बात करो, 2.13 की बात करो। नोट्स बनाए थे ना आपने? देखो 2.13 में क्या लिखा था। जी बताओ। सरस्वती नहीं, मतलब नॉलेज तो बहुत लोगों को होती है, लेकिन धीर नहीं होते वो। अर्जुन भी धीर नहीं था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ पे धीर का मतलब क्या है? हाँ, राइट। सिर्फ देहांतर नहीं है उसमें, किसी भी चेंज से उसको इम्पैक्ट नहीं आता है। जन्म हो तो फर्क नहीं पड़ता है, जवान हो तो फर्क नहीं पड़ता है, बुढ़े हो तो फर्क नहीं पड़ता है, मर गए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जो सारी अवस्थाओं में सब है उसको धीर बोलते हैं। ये पूरी भगवत गीता सुनने के बाद भी अर्जुन रो रहा था जब अभिमन्यु मरा, रो रहा था ना। उसको तो पता था कि अवस्था से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीर था क्या वो? ये फिलॉसफी इतनी आसान नहीं है, ये सुनने में अच्छी लगती है, इसको अपने जीवन में ढालना इतना आसान नहीं है। तो धीरज तत्र न मुह्यति का मतलब होता है कि जो किसी भी तरह के चेंज से इफेक्ट ना हो वो धीर होता है। तो जैसे प्रिंसिपल माता जी ने बोला कि जिसको डुअलिटी नहीं होती वो एक्चुअली अपने आप उसके अंदर आ जाएगा, उस डेफिनेशन के अंदर। हाँ, फर्क नहीं पड़ता। तो चेंज डुअलिटी से उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दैट इज द धीर। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि धीरज तत्र न मुह्यति, तुमको क्या ही फर्क पड़ना चाहिए, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं 2.13 में इतना बोलने के बाद? फिर आगे भगवान आगे बताते हैं कि सोल क्या है, सोल की इमॉर्टैलिटी क्या है। तो बोलते हैं ना कि 14 श्लोक में क्या बोलते हैं? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पानी नित्यस्य त्वं तितिक्षु भारता। तितिक्षु मतलब क्या होता है? सहन करो, टॉलरेट करो, राइट। तो मात्र स्पर्शास्तु, मात्र क्या होती है? मात्र स्पर्श क्या होता है? मात्र स्पर्श नहीं, 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 हमने क्या बताया था? वो आप तो वर्ड मीनिंग देख रहे हो। हाँ, उसके इंटरेक्शन से जो निकलता है। सो इंटरेक्शन ऑफ 15 एलिमेंट्स, सम ऑफ देम आर ग्रॉस, सम ऑफ देम आर सटल। कुछ स्थूल शरीर के चीजें और कुछ सूक्ष्म शरीर की चीजों के इंटरेक्शन से जो निकलता है उसको मात्रा बोलते हैं। जैसे आपने रसगुल्ला खाया, अब आपने जीभ पे रखा, अब जीभ क्या है? एक सेंस है, ठीक है ना? 5 सेंसेस है ना बॉडी में, तो जीभ भी एक सेंस है। तो जीभ का जो सेंस है उसका क्या एक्टिविटी है? टेस्ट, स्वाद लेना। तो उससे जो आपको अनुभव हुआ दैट इज मात्रा। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौनते हैं, ऐसे जितने भी अनुभव है हमें, जो भी अनुभव होते हैं ना, अच्छा बुरा, हानि लाभ, तो ये जो सारे अनुभव है ना, कुछ होते हैं शरीर के लेवल पे, कुछ होते हैं सोल के लेवल पे। जैसे गर्म पानी रखो गीजर से निकाल के बाल्टी में, उसको टच करो तो वो कौन सा अनुभव होता है? बॉडी का कि सोल का? बॉडी का, सकल बॉडी का, ग्रॉस बॉडी का? वो स्थूल शरीर का होता है, ग्रॉस बॉडी का। आपने पानी को टच किया, उसमें हाथ डाला, आपको जल गया। जब आपका हाथ जल गया तो आपको लगेगा हाँ ये गर्म पानी है ना? तो वो क्या है? आपने टच किया, आपको लग गया। इसी तरह से जो मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है उसमें आपका सुख और दुख दिखता है कि यार मुझे ये फायदा हो गया, मुझे नुकसान हो गया, लेकिन एक्चुअली में कुछ कहीं पर नहीं हुआ होता है। हम कई चीज़ों की चिंता करते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, लेकिन वैसा होता भी नहीं है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 95% चीज़ें जितनी हम नेगेटिव सोचते हैं वो एक्चुअली लाइफ में कभी नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। लेकिन जो 5% होते हैं उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि वो अगेन 95% बन जाते हैं, राइट। अगर मैं 15 मिनट लेट हो गया तो जाम मिलेगा, जाम मिलेगा तो रेड लाइट आएगी, रेड लाइट आएगी तो ट्रेन छूट जाएगी। डाउट आता है तो क्या ट्रेन छोड़ दें? नहीं, प्लान करो कि टाइम से निकलो, मगर वो डाउट को इतना बड़ा मत होने दो कि आपको टेंशन हो जाए।
राइट? सो द पॉइंट इज दिस कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। भगवान ने एक एग्जाम्पल लिया शीत और उष्ण का, यानी सर्दी और गर्मी का, और एक एग्जाम्पल लिया किसका? सुख और दुख का। शीत और उष्ण शरीर के लेवल पे है, सुख और दुख मन के लेवल पे है। तो दोनों ही क्या है? दोनों ही बेकार है, यानी शीतोष्ण सुख दुखदा, राइट? आगमा पानी और नित्य तम त्यज भागवत। वो कहते हैं कि जो कुछ भी है टॉलरेट करो, राइट? टॉलरेट करते मतलब ये तो आने ही वाला है, आपको अच्छी बुरी चीजें तो होती रहेंगी। आप कितना भी भगवत गीता पढ़ लो, आपकी तबीयत खराब नहीं होगी क्या? मुझे भी हो गया, जुकाम हो गया, अभी क्या करूं, है तो है, राइट? सो द पॉइंट इज दिस, यू हैव टू टॉलरेट इट, यू कैन नॉट अवॉइड इट एनीथिंग। फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं 2.13 से 20 तक मेनली यही बताते हैं कि सोल कभी नहीं मरती है, सोल हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। मतलब आप थोड़ी देर सोचो आंख बंद करके कि मैं पहले भी था, 100 साल पहले, 1000 साल पहले भी था, और लाख साल पहले भी था, और आगे भी रहने वाला हूं। अब कभी नहीं मरने वाले, यू विल नेवर एवर बी किल्ड। जितना प्लान करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो प्लानिंग इस बॉडी के आगे नहीं जाएगा, इतना ही है, राइट? तो नेचुरल साइकिल एंड ड्यूटी, आगे कृष्ण क्या बोलते हैं श्लोक नंबर 20 में, बोलते हैं ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतम यो पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी हन्यते और हन्यमाने शरीरे, ना तो इस शरीर को कोई मिटा सकता है, ना आगे कुछ होगा इसका। इस शरीर को कोई मिटाएगा तो भी सोल को कोई नहीं मिटा सकता। तो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कृष्ण कि इस शरीर को कोई रोक नहीं सकता मिटने से, और इस सोल को कोई मार नहीं सकता, इसीलिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है तुमको अपनी ड्यूटी करते रहो, राइट? तो आगे वो क्या बोलते हैं इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ सोल्स, 2.16 से, है ना? तो ये प्रोसेस जो है ना, इस प्रोसेस में कृष्ण ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपकी बॉडी से अटैचमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तब तो फिर कल से नहाना खाना बंद कर देना चाहिए। क्वेश्चन है कि हमारे को हमारी बॉडी से अटैचमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी मुझे बीमारी है तो मैं इलाज कराऊं कि नहीं कराऊं? अच्छा, इलाज ड्यूटी में आ जाएगा, ठीक है, ओके। एनीबडी एल्स? अटैचमेंट तो नहीं होना चाहिए, बट टेक केयर करना चाहिए, नहीं तो आप सर्व नहीं कर पाओगे, ड्यूटी नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली, अटैचमेंट बॉडी से उतना होना चाहिए कि हम अपनी ड्यूटी पूरी कर सकें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम बॉडी पे ही फोकस करें, क्योंकि बॉडी के बियॉन्ड भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें नहीं दिखती वो भी होती हैं, है ना? और ये तो साइंस भी प्रूफ करता है। आप अभी यहाँ पे बैठे हो, आपको स्क्रीन दिख रही है ना, लेकिन स्क्रीन में दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन फोटोन प्रोटॉन कहाँ पर है? नहीं दिख रहा ना, हमारी आंखें नहीं देख सकती, मगर आप सब साइंस पढ़े हो, साइंस में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन होता है, उसी इलेक्ट्रॉन से ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको, तो वो कहाँ है इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब जो नहीं दिखते वो भी होता है, ये तो साइंस भी मानता है। लेकिन साइंस क्या बोलेगा, अरे कोई बात नहीं, माइक्रोस्कोप बना उसमें दिख जाएगा, राइट? अब उसी साइंस से आप पूछो, ओके अगर दिखता है तो फिर यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या है, देन दे विल गिव द थ्योरी कि इस यूनिवर्स के ऊपर ब्लैक होल है, ब्लैक होल के ऊपर कुछ और है, बट क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। उनसे पूछो व्हाट इज लाइफ, दे विल से एब्सेंस ऑफ डेथ। उनसे पूछो व्हाट इज डेथ, दे विल से एब्सेंस ऑफ लाइफ। ये तो वैसा वाला हो गया ना कि मैं कहाँ रहता हूँ आपके घर के सामने, आप कहाँ रहते हो मेरे घर के सामने, दोनों कहाँ रहते हैं आपके सामने, एड्रेस नहीं बताएंगे, दैट इज द वे दे टेल, वैसे ही बताते हैं, लेकिन शास्त्र में बताते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा है। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि शरीर को हमें मेंटेन करना है, हमें खाना भी खाना है, सोना भी है, लेकिन ये शरीर को उतना मेंटेन करना है कि जितना कि हमें अपनी ड्यूटी करने में और भगवान की सेवा करने में हम उसका उपयोग कर सकें। मैंने आपको एक बार बताया था ना कि यहाँ पे पास में एक
मैंने एक गोडी बौली के पास में एक बहुत बड़ा स्टूडियो देखा था फर्स्ट फ्लोर पे, नेल स्टूडियो, नाखून का स्टूडियो। दैट नेल स्टूडियो, आई मीन नो ऑफेंस टू माता जी, बट आदमी नेल के लिए यू कैन एक्सपेक्ट नाखूनों के लिए एक स्टूडियो होगा जहाँ पे अपने नेल को अलग अलग तरीके से ब्यूटीफाई कर सकते हैं। सी द लेवल ऑफ बॉडी अटैचमेंट टू द पीपल। ठीक है, जाते हैं लोग ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट दिस बॉडी विल नॉट बी इटर्नली विद अस, दिस बॉडी विल चेंज। आपको इससे अच्छी बॉडी भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है, और इससे खराब बॉडी भी मिल सकती है, दैट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि भगवान इतने मर्सीफुल है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल के ही रहेगा। अगर आपको किसी की मर्सिडीज दिखती है ना और आपकी इच्छा है कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो वो नो हो जाता है कि आपको मर्सिडीज मिलेगी। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि अगर इस जन्म में नहीं मिलेगी तो कितने जन्म के बाद मिलेगी। जब आप एलिजिबल होगे तब मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो। दैट इज द फंडामेंटल थिंग, राइट। सो आगे श्लोक नंबर 22 में भगवान बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं, वासनांसी जीर्णानि यथा विहाय। भगवान कपड़े से तुलना कर देते हैं शरीर की। कपड़े से क्या तुलना है शरीर की? कोई तुलना ही नहीं है, कपड़ा तुच्छ होता है। आपके कपड़े जब खराब हो जाते हैं तो आप क्या उसको फेंक देते हो, फट जाते हैं तो अलग कर देते हो, पुराने हो जाते तो भी अलग कर देते हो। आजकल तो ऐसे ऐसे कपड़े भी आते हैं जो फटते भी नहीं है, कई बार तो आदमी दोनों के अलग कर देता है ना। तो वो तो कपड़ों से तुलना कर दी भगवान ने शरीर की, जैसे आप कपड़े पहनते हो वैसे आपको शरीर मिला हुआ है, वो सोल का कवर है। तो वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, आगे क्या है श्लोक, नवानि गृह्णाति नरोपरांति तथा शरीरान विहाय जीर्णा अन्यानि निह्याति नवानि देहि। राइट, तो भगवान ने कपड़े से तुलना कर दी कि कपड़े के बराबर होगा आपका बॉडी, जो है कपड़े के बराबर है। ठीक है, सो मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि याद दिला रहा हूँ कि आपने सेकंड चैप्टर भी रिवाइज नहीं किया, फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट भी आने वाला है, तो प्लीज प्रिपेयर, प्लीज प्रिपेयर, टेस्ट तो होगा। ठीक है, सो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, ये वाला श्लोक देखा था, विच इज नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। तो श्लोक क्या बोल रहा था कि आत्मा को ना तो हम जला सकते हैं, ना तो किसी शस्त्र से खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना जल से भिगो सकते हैं, ना वायु से सुखा सकते हैं। क्यों बताया था ये कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, राइट। फिर हमने देखा था श्लोक, अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो शोष्य एवं नित्य सर्वगता शांतु, इस नित्य सर्वगता स्थानु अचलोयम सनातना। यानी कि जो आत्मा है ये कैसी है, अखंडित है और अगुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है, ये सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला है। इट इज गोइंग टू द सेम, नो चेंज एट ऑल। ओके, इसके बाद हमने कौन सा श्लोक देखा था लास्ट क्लास में, 2.25, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकारोयम उच्यते तस्मात् एवं विदितोयनम नानुसूचन्ति अर्हसि। यानी कि ये अव्यक्त है, यानी इसको व्यक्त नहीं कर सकते, ये अकल्पनीय है, यानी कि आपकी इमेजिनेशन से परे है। हम लोग को प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम लोग कुछ सुनते हैं तो हम इमेजिन करते हैं उसके बारे में कि अरे ऐसा होगा, ये वैसा होगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दो चीजें इमेजिन के बियॉन्ड होती हैं, एक सोल एंड सुपर सोल। अब अगर सुपर सोल भी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है तो भगवान के बारे में जो शास्त्रों में लिखा है क्या वो गलत है? भगवान नीले कलर के दिखते हैं, भगवान ने मोर पंख लगा रखा है, गलत है वो, तो फिर अकल्पनीय कैसे हो गया? हाँ, मतलब आप कितना भी मेडिटेशन करो, आप परसीव करो, मगर ये क्लियरली बोल रहे हैं कि अकल्पनीय है, आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। हाँ, बट इट एग्जिस्ट। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज इमेजिन नहीं कर सकते उसको अगर आप एक्सेप्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है।
तो दैट इज अकल्पनीय। और अपरिवर्तनीय मतलब चेंज नहीं होने वाला है, नॉट चेंजिंग। सोल कभी चेंज नहीं होती। हमारा मन चेंज होता रहता है लेकिन सोल चेंज नहीं होती। सोल में कोई फर्क नहीं आता, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये जो वर्ड है ना तुम सोचो साहसी, देखो आप कई जगह आया पहले 2.10 से लेके 2.25 तक की लास्ट लाइन जो लिखी है ना तुम सोचो तुम आरसी, ये कई बार बोला है। इस लाइन का मतलब होता है कि तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन किस लेवल पर सोच रहा है, बॉडी लेवल पे, और अर्जुन बॉडी लेवल से निकल ही नहीं पा रहा है। और यही प्रॉब्लम हम सबके साथ में है, हम भी बॉडी लेवल से नहीं निकल पाते। अभी मैं 1 घंटा भगवत गीता सुनेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ बॉडी लेवल अच्छा नहीं होता है कुछ, ऑल दैट इज फाइन। लेकिन जैसे ही हम लोग घर जाएंगे हम सब भूल जाएंगे। फिर मैं, मेरी बॉडी, मेरा फैमिली, मेरा ये मेरा वो, इतना ही याद आने वाला है। मेरा काम, मेरा जॉब, मेरा ऑफिस, दैट इज इट। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि फॉर एनीबॉडी, इवन पता है आपको ये चीज जानवरों के लिए भी ट्रू है, लेकिन जानवरों को पाप नहीं लगता, फिर हमें पाप क्यों लगता है? किस चीज की कॉन्शियसनेस? इंटेलिजेंस जानवरों में भी होता है। आपको पता है जो ईगल होता है ना, ईगल बहुत ऊपर उड़ता है लेकिन उसको जमीन पे दिख जाता है कि मुझे क्या खाना है, और इतनी तेज आंख ह्यूमन की नहीं होती। इंटेलिजेंस गाय में भी होता है, इंटेलिजेंस बिल्ली में भी होता है। जब बिल्ली चूहे को उठाती है ना, उसी दांत से उसी एंगल को उठाती है लेकिन चूहा मर जाता है। तो जब बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है ना तो वो नहीं मरता, उसको चोट भी नहीं आती। देखो बोल रहा हूँ ना, उसमें भी तो जानवरों में भी इंटेलिजेंस हुई ना, राइट और रॉन्ग की। हर जानवर अपने बच्चे को प्यार करता है, आप देख लो घोंसले में चिड़िया खाना लेके आती है अपने बच्चे के लिए, सिर्फ इंटेलिजेंस तक लिमिटेड नहीं है। तो फिर उसे पाप क्यों नहीं लग रहा? वो तो दूसरे के खेत में जाएगी, दाना चुगेगी और आ जाएगी। हम दूसरे के खेत में जाके अनाज लेके आएंगे तो चोरी का इल्जाम लगेगा, करेक्ट है ना? क्यों नहीं लगता? उनको फ्री विल होती है प्रभु, उनको भी नॉलेज होती है प्रभु। चेतना का स्तर होता है माना, तो चेतना का स्तर किसी का काम है तो उसको पाप नहीं लगेगा। किसके पास? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर, हाँ बोलिए। तो अगर कोई काम नहीं करता इंसान, वो चोरी करेगा नहीं करेगा तो वो भी भूखा मर जाएगा, उसको क्यों पाप लगेगा? भगवान ने कहा है कि तुम कहीं से भी खा लो। माता जी, दे आल्सो हैव कॉन्शियसनेस। सी, मैं रिपीट करता हूँ, जो सोल होती है ना, सोल का जो जैसे सन होता है ना, सूरज होता है, सूरज की रोशनी को सनशाइन बोलते हैं। अभी हमें यहाँ देख के अगर हम गेट की तरफ देखेंगे, छेद दिखेंगे कुछ, तो छेद से हमें कुछ ब्राइट दिखेगा तो हम कह सकते हैं कि भाई शायद बाहर रोशनी है, इसका मतलब दिन हो गया, सूरज है। हम आंखों से नहीं देख पा रहे बट हमें एहसास हो जाता है। सो धूप का होना इस बात का सबूत है कि सूरज है और दिन है। इसी तरह से कॉन्शियसनेस इस बात का सबूत है कि सोल है। सोल की हमने कॉन्शियस प्रॉपर्टी देखी तो उनमें भी कॉन्शियसनेस है, हम में भी है। ऐसी कौन सी चीज है जो वो कर पाते हैं हम नहीं कर पाते, या हम कर पाते हैं वो नहीं कर सकते? They don't have the consciousness to remember God and to go back and take the God's name in their mouth. Mataji, actually some of them have. Some of them, when the soul which came, वो बहुत ही rare होता है, आपको भी पता है। अच्छा। आपको पता है शास्त्र क्या कहते हैं? द फर्स्ट मेजर थिंग दैट एनिमल्स डोंट हैव, दे कैन नॉट क्वेश्चन। यू कैन क्वेश्चन, आप प्रश्न पूछ सकते हो और वो प्रश्न नहीं पूछ सकते, इतना ही डिफरेंस है सबसे बड़ा। और अगर आप भी प्रश्न नहीं पूछ सकते तो आप भी जानवर हैं। इस कमरे से बाहर जो लोग हैं ना, वो प्रश्न नहीं पूछ रहे कि मैं क्यों परेशान हूँ,
क्यों मैं पैदा हुआ, क्यों कोई मर जाता है, क्यों अच्छे आदमी के साथ बुरा होता है, बुरे आदमी के साथ अच्छा हो जाता है, मैंने तो अपनी लाइफ में किसी को तकलीफ नहीं दी, मेरे पैसे क्यों चले जाते हैं, मुझे क्यों परेशानी होती है, ये जानवर नहीं पूछ सकते। यही डिफरेंस है, क्योंकि सारी कहानी स्पिरिचुअलिटी के क्वेश्चन पूछने से ही स्टार्ट होती है। आप जब तक प्रश्न नहीं पूछोगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा, और जब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। ओके, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना, वो होता है प्रश्न पूछने की ताकत। इसीलिए वेदांत सूत्र जो है ना, वेदांत सूत्र के बारे में मालूम है किसी को? वेदांत सूत्र नहीं, वेदांत सूत्र इज अ लिस्ट ऑफ सम सूत्र, सम श्लोकास, जहाँ पे श्लोक मीटर में नहीं होते, स्टेटमेंट में भी होते हैं। और वेदांत सूत्र का पहला जो लाइन है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर लेट्स इंक्वायर। अब सोचो किसी किताब में कोई समरी लिखी हो तो सबसे लास्ट में देयरफॉर आता है, यहाँ स्टार्ट ही देयरफॉर से हो रहा है, देयरफॉर लेट्स इंक्वायर। Just close the door, thank you. So therefore let's inquire का मीनिंग क्या हो गया कि अतः आप प्रश्न पूछो। किस कैसे? अतः क्योंकि आप हो, आप जीवित हो और आप मनुष्य हो, आप प्रश्न पूछो। ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करो, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपकी। अगर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे तो प्रॉब्लम है। एंड स्पिरिचुअलिटी में उपनिषद यही होता है। अगर आप भगवत गीता देखो, भगवत गीता का भी जो किताब का पहला दूसरा पेज है ना, उसमें लिखा है गीतोपनिषद, यानी गीता उपनिषद भी है, क्योंकि उपनिषद इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए टीचर एंड ए डिसाइपल। यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्जुन कोई कहानी थोड़ी सुन रहा है, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है एंड कृष्ण जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर ही चल रहा है। पूरी किताब में सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही चल रहा है और कुछ नहीं है। इट्स लाइक एन इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है? तो जो जानवर होते हैं ना, उनमें हमें यही फर्क है सबसे बड़ा। बाकी आप बोलो इंटेलिजेंस जानवरों में भी होती है, बच्चे पालने की ताकत उनमें भी होती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि हमें इतनी बुद्धि दी गई है कि हमारे लिए कुछ बना है वो हम सोच के कर सकें, लेकिन जो जानवर होता है वो इंस्टिंक्ट बेस होते हैं। इंस्टिंक्ट बेस का मतलब होता है कि जिस चीज की जब उन्हें जरूरत रहेगी वो उस टाइम पे वो कर सकते हैं और उसका उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलेगा। अगर उन्हें भूख लगी है तो वो कहीं से भी खा सकते हैं, अगर उन्हें प्यास लगे तो कहीं से भी पी सकते हैं, अगर उन्हें बच्चे पैदा करना है तो कहीं पे भी वो सेक्स कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उनके लिए। लेकिन ह्यूमन के लिए रूल है, क्योंकि आप यहीं से बाहर निकलने वाले हो, राइट? सो ह्यूमन के लिए भी रूल बने हुए हैं। और हमने पहले कई बार श्लोक बोला है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। जो चार की चीज करते जानवर भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। डिफरेंस कहाँ पे है? जो इसके आगे भी सोचते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। ये तो कर ही रहे हैं, कई जन्म से कर रहे हैं। आप कितने कितने लोगों के दादा पापा बन चुके होंगे, दादी बन चुके होंगे, मामा मामी काकी, कितने लोगों की अनगिनत, इनफाइनाइट, देयर इज नो लिमिट एट ऑल, राइट? सो यहाँ पे भगवान वही कह रहे हैं कि ना तुम सोचो तुम हर से, सोचने का टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत है नहीं। शरीर के लिए ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी है तो बीमारी का इलाज नहीं कराए। बीमारी का इलाज कराओ, लेकिन ये सोच के कराओ कि जब इस शरीर बचेगा तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे, अपनी ड्यूटी पूरी कैसे करेंगे। अगर आपको वो नहीं करना है, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करना है, भगवान की सेवा नहीं करना है, तो शरीर का कोई मतलब है नहीं, रहे या ना रहे, डजंट मैटर एट ऑल, राइट? सो ये जो वर्ड है ना तो सोचो तुम्हारे से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भगवान आप पीछे भी कई जगह बोल चुके हैं, आगे भी कई बार बोलेंगे, ठीक है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? हाँ जी। ये जो शोक सब भगवान ने बॉडी से हटा देता है, शोक सब का जो एक्शन है, क्या शोक है वो फिर किस चीज के लिए होगा? शोक किस चीज के लिए होना चाहिए? शोक तो होना ही नहीं चाहिए ना, किसी भी चीज के नहीं। आप तो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है कि ये शोक जो है वो शरीर के लिए नहीं करना चाहिए, तो हम शोक करें किस चीज के लिए? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है भाई। शोक होता है ना, दुख होता है, हर चीज, हर आदमी को दुख होता है। कोई शरीर में बीमारी निकल जाए, या कोई आपका पैसे का नुकसान हो जाए, या आपका बच्चा एग्जाम में अच्छा ना करे, या आपको कोई पड़ोस वाला परेशान करे, जॉब चली जाए, हर चीज में शोक होता है ना। शोक करना चाहिए कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, शोक करना चाहिए कि नहीं? एनिमल्स भी करते हैं। हम तो जीव की बात कर रहे हैं ना, इंसान की बात नहीं कर रहे। तो पहला क्वेश्चन है, शोक करना चाहिए कि नहीं?
प्रेम को छोड़ लेते हैं, शोक पे बात करते हैं। शोक करना चाहिए कि नहीं? वो होगा ही होगा ही। हाँ माता जी, लिखा हुआ शास्त्र में तो है कि नहीं करना चाहिए, लिखा है, होता है, हम लोग उस चीज को अपने लाइफ में कैसे कम कर सकते हैं। तो क्योंकि कोई हमारा अपना चाहेगा तो हमें शोक तो शोक होगा, कोई हमारा मर जाएगा अपना तो शोक होने वाला है। हाँ, तो ओके, उस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अच्छा ठीक है। और कोई? इमोशंस जो है चलो क्वेश्चन को थोड़ा डाइजेक्ट करते हैं प्रभु जी, एक सेकंड। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। भगवान तो कह रहे नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। प्रभु जी ने बहुत अच्छा लाइन पकड़ा है, मैं दिखा देता हूँ। वो लाइन को दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है? यह आत्मा अव्यक्त है। नहीं, सेकंड लाइन को पढ़िए। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना। यह जानकर, ये जानकारी अगर आपको यहाँ मिल रही है ना, यह जानकर आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अनजाने होगे तो होगा। ये एग्री, मैं यहाँ पे जो पॉइंट ले रहा हूँ ना, भगवान कह रहे सोल को आप जानो, इसके लिए शोक मत करो। शोक के लिए नहीं कर, ठीक है बात है। अब मैं ये कहता हूँ कि मान लो कोई बच्चा 11 साल की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुआ है, सोल नया बर्थ लेगी, पर उसको वो सारी चीजें रिपीट होगी जो वो 11 की एज में जा चुका, जहाँ वो भक्ति सीख सकता था या सही डायरेक्शन में एक अच्छा बन सकता था। अब वो अननेसेसरी उसको करेक्ट, उसके लिए तो फिर शोक होगा, शोक होगा। इस अवस्था में क्यों? लेकिन शोक का रीजन अलग होगा। रीजन अलग होगा। हाँ, क्वेश्चन ये वेरी गुड। प्रभुपाद एक बार यूएस गए थे, यूएस में वो कहीं से लौट रहे थे एंड ही वाज कंटिन्यूअसली क्राइंग, आंसू गिर रहे थे। तो उनके साथ एक डिसाइपल थे बस में, पैसे नहीं होते थे वहाँ पे यूएस में उनके पास रूम में, तो बस में जाते थे। तो डिसाइपल ने पूछा कि आप क्यों परेशान हो? तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि इतने सारे लोग को कुछ नहीं पता, ये सब जानवर कितने भटक रहे हैं, कौन बताएगा इन्हें? वो भी शोक ही कर रहे थे, लेकिन वो किसके लिए शोक कर रहे थे? सोल के लिए, जो आप बोल रहे हो एग्जैक्टली। वो शरीर के लिए नहीं कर रहे थे, राइट? तो शोक करना चाहिए, लेकिन सोल के लिए। अगर हम अपने बच्चों को भी देखते हैं ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे भगवान के पास थोड़ा आगे बढ़े, सही नॉलेज उन्हें मिली, सही काम उन्होंने किया, कुछ अच्छा सीखा। अगर नहीं सीखा ना, तो ये मटेरियल नॉलेज देने से कुछ नहीं होने वाला। 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। भाई आप 2 4 10 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमाओगे। आप बहुत अच्छी किस्मत है 100-200 करोड़ और अच्छे 1000 करोड़, ऐसे लिमिट है ना वहाँ पे। लेकिन अगर आपकी सोल अच्छी नहीं है तो कितना प्रॉब्लम होने वाला है ना? तो मुझे आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। ठीक है, मैं बोल रहा था कि यदि ह्यूमन इमोशंस नहीं है तो चाइल्ड दैट इज बॉर्न इन अ फैमिली, अगर कोई खुश नहीं है उसके लिए, तो फिर उसका अपब्रिंगिंग भी वैसा होगा नहीं, बिकॉज वो भी इंसान ही बनेगा। करेक्ट, तो जो ह्यूमन इमोशन दिया ही गया है इसीलिए, करेक्ट, वो किसी भी एक्सट्रीम में नहीं खींच सकते हो, हाँ। लेकिन दिया ही गया है इसलिए सो दैट इट गिव्स यू अ बेसिस टू सर्वाइव। तो प्रभु जी का कहना है कि जो इमोशन दिए जाते हैं हमारे अंदर, वो इसीलिए दिए जाते हैं कि हम सर्वाइव करें। अपने से थोड़ा लगाव होता है, सबको होता है, अपने बच्चों से लगाव होता है, अपनी फैमिली से लगाव होता है, थोड़ा अटैचमेंट रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम फिर उसमें वो सब करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और उससे बाकी सब भूल जाते हैं। भगवत गीता में बार बार रिमाइंड कराती है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बोलूँ, ऐसे मोटी चमड़ी के लोग मिल जाएंगे जो भगवत गीता नहीं पढ़ते, उन्हें भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा, हर घर में होता है। आपके घर में कोई अगर डेथ हो जाती है ना, 10 दिन बाद भूल जाते हैं, रूटीनली चालू हो जाता है। और जो जल्दी भूलता है, इतनी जल्दी, उसको उतना ही परिपक्व माना जाता है, ये मेच्योर है। ये रोया भी नहीं था, मर गए थे उनके पिताजी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको फर्क नहीं पड़ा, अच्छी बात थी, लेकिन आपको ये फर्क पड़ा, कभी सोचा कि वो मर गए तो हम भी मरेंगे, हमें क्या करना क्या चाहिए लास्ट मोमेंट पे? दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। किस बात है जी? शोक तो मतलब एक फीलिंग है, इमोशन है, तो होगा ही। हाँ, सफरिंग इज डिफरेंट कि आप मतलब उस शोक में कितना सफर कर रहे हो, किस तरह अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। मतलब ये शोक का जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको सफरिंग बोलते हैं। और अगर आपका कंट्रोल नहीं है ना उसको कंट्रोल करने का, तो आप उसी पे रुक जाते हो, शोक पे। और आपको कंट्रोल होता है ना, तो एंगर आ जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे आपका कोई नुकसान हो गया, ठीक है, लेट्स से आप ड्राइव कर रहे थे, और आपका जब ड्राइव आप कर रहे थे, तो ड्राइव करते करते रात में पत्थर था, पत्थर से गाड़ी टकराई, आपको चोट लग गई। अब आपको शौक हुआ कि यार क्यों ऐसे चोट लग गई है, वो
बट आपको रियलाइज हुआ कि शायद गड्ढा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, हो गया, वहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं था। अब आपको क्या हुआ, आपका कंट्रोल नहीं था सिचुएशन पे, तो आप क्या करोगे, शॉप पे ही रुक जाओगे। अभी सपोज करो आप जा रहे थे, आपकी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, अब आपको मिल गया एक ब्लेम शिफ्ट करने वाला। अब आपका कंट्रोल था कि आप उसको डांटो, चिल्लाओ, लड़ो, मारो, कुछ करो, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल, आप एंगर को शिफ्ट, आप चूंकि उस पर कंट्रोल कर सकते हो सिचुएशन पे, या दूसरा कर सकता था, आप शिफ्ट करने की कोशिश करोगे। ह्यूमन नेचर ऐसे ही होता है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप जो है, वो शोक जो आपका है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहानी शुरू कहाँ से हुई, लेकिन शोक से शुरू हुई। और शोक कहाँ से आया, क्योंकि आपको कुछ अच्छा या बुरा लगा, फिजिकल लेवल पे लगा या मेंटल लेवल पे, और वो दोनों डुअलिटी में ही आते हैं। अब वो जो लगा वो एक चेंज था स्टेट में, पहले आप नॉर्मल थे, अच्छे पे चले गए या बुरे पे चले गए, जैसे ही चेंज आया आप शोक में गए, शोक से कंट्रोल देखा, नहीं हुआ तो एंगर में गए, हो गए तो शोक पे रुक गए, और नहीं तो पीछे आके आप सेफ पे थे। लेकिन भगवान पहले ही बोल चुके हैं, धीरज तत्र न भयति, जो चेंज से धीर होना है आपको, चेंज को फर्क ही नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ेगा आपको। हम लोग जब पहली बार कॉलेज जाते हैं ना, सब लोग गए होंगे यहाँ पे, तो भाई आई एम श्योर कितना फ्रीडम फील होता है ना। अभी हमें कोई सुबह नहीं जगाएगा, कॉलेज का टाइम डिलेड है, क्लास के बारे में कोई नहीं पूछेगा, लेक्चर रैंडम होते हैं, हम कहीं भी जाए कॉलेज में आ गए हैं, वो जो फ्रीडम का फीलिंग होता है ना, और फ्रीडम का फीलिंग जो खुशी खुशी होती है, फिर वो आगे खुशी बढ़ती चली जाती है, फिर वो एकदम से केल हो जाती है आगे जाके। तो वो जो कॉन्टिन्यूटी है ना, वहाँ पे हमें खुशी होती है, वहाँ पे तो हम शोक नहीं करते यार छोटे थे, छोटे से बड़े हो गए, चेंज क्यों हो गया। लेकिन जब बड़े से बूढ़े होते हैं तो बड़ा चेंज आता है, मेरे बाल क्यों सफेद हो गए, मेरे दांत क्यों टूट रहे हैं, मुझे ये बीमारी क्यों हो रही है, वहाँ पे भी शोक नहीं होना चाहिए ना। जब आपको पहले शोक नहीं था तो आप क्यों शोक है, अगर बूढ़े से मरते हैं तो भी शोक होता है, और उसमें तो कई लोगों को होता है, आपको भी होता है, आपके आसपास वालों को भी होता है। मजेदार बात पता है क्या है कि आपको होता है, जितना होता है आजू बाजू वालों कुछ दिन बाद भूल जाता है। सो एक्चुअली में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअली कोई यहाँ किसी के लिए केयर करता ही नहीं है, सब अपनी केयर में ही लगे हुए हैं। मैं भी बच्चों को इसलिए पाल रहा हूँ कि बड़ा होकर वो मुझे मेरी सेवा करेगा, मैं इसलिए नहीं पाल रहा कि वो पढ़ के अच्छा इंसान बने, अच्छा भक्त बने। ये लोगों की मेंटालिटी है, एंड इसीलिए वो फिर फंस जाते हैं, फिर वो एक्सपेक्टेशन होती है और फिर वो सफरिंग में कन्वर्ट होता है। लेकिन है मेंटल लेवल पे ही, सब है मेंटल लेवल पे ही, एक्चुअली में सब कुछ है नहीं, क्योंकि ना तो आपको बच्चा था ना उसके पिता थे। एक्चुअली में बस इस जन्म में आपको मिली हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पूरा करना है। थर्ड चैप्टर बताएगा कैसे करना है, राइट। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्स देन। आज की एक्चुअल क्लास शुरू करते हैं। तो रिवीजन हो गया है सेकंड चैप्टर का, जो लोग नए आए थे, पहली बार आए थे, उनके लिए भी हो गया है, ठीक है। सो लेट्स गो। तो लास्ट क्लास में हमने एक सवाल पूछा था, होमवर्क, किसी को याद है? भगवान कह रहे अगर ऐसा नहीं है, हाँ, लास्ट क्लास का क्वेश्चन था कि आप बोल रहे हो सोल है, सोल है, सोल है, मत मारो, मार दो, कोई बात नहीं पड़ता, सोल है तो, लेकिन मान लो कि सोल नहीं है। अब भगवान को पढ़ते हैं, चलो टेक्स्ट करते हैं, एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यते मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं सोचितुमर्हसि। देखिए, नैनं सोचितुमर्हसि पिछले क्लास श्लोक में भी आया था, है ना। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं सोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं सोचितुमर्हसि। प्रभु जी माइक इज देयर, प्रभु जी माइक। अथ चैतं नित्यजातं अथ चैनं नित्यजातं नित्यवामनस्य भूतं
नित्यं वा मन्यसे वृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे वृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। थैंक यू माता जी। ट्रांसलेशन उसको ऑफ कर दीजिए, उसको बटन है। ट्रांसलेशन, किंतु यदि तुम ऐसा सोचते हो कि आत्मा या जीवन का लक्ष्य सदा जन्म लेता है तथा मरता है, तो हे महाबाहु, तुम उस केस में भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। राइट? अभी यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, और ये जो वर्ड है ना अथचैनम, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अथचैनम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। चलो प्रॉपर देखते हैं। प्रॉपर शीला गोपाल की There is always a class of philosopher almost akin to Buddhist who do not believe in the separate existence of the soul beyond the body. बुद्धिस्ट फिलॉसफी सुना है आप लोगों ने? उन लोगों के केस में ना वो बिलीव नहीं करते कि बॉडी के बियॉन्ड कोई सोल होती है। ठीक है? When Lord Krishna spoke Bhagavad Gita, it appears that such philosophers existed, and they were known as लोकयातिकास and वैभाषिकास। दो तरह के लोगों को प्रभुपाद ने बताया है, एक लोकयातिका, एक वैभाषिका। हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है? This philosopher maintained that life symptoms also takes place at a certain mature condition of a material combination. यानी मटेरियल कॉम्बिनेशन की एक स्टेज आती है जहाँ पे हमारा बॉडी क्रिएट होता है, जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है? The modern material scientists and material philosophers also think similarly. Same सोचते हैं। According to them, the body is a combination of physical element, and at a certain stage of life symptoms developed by interaction of physical and chemical element. Right? So यहाँ पे जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे मैंने DYS बहुत पहले जो आए थे उनको याद होगा, काफी टाइम से आ रहे हैं, एग्जाम्पल दिया था मैंने कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या बोलता है, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर हार्मोन का कॉम्बिनेशन है। आपको खुशी होती है तो एक हार्मोन अप होता है, फिर आपका डोपामाइन चेंज होता है, ऐसे कई करके हार्मोन होते हैं। खुशी में अलग हार्मोन होता है, दुख में अलग हार्मोन होता है, एंड दिस इज बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन। वो बिलीव नहीं करते कि सोल नाम की कोई चीज होती है ना? तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, पहले भी दिया था कि सपोज करो कि आपका फ्रेंड किसी कार में जा रहा है, मर्सिडीज की कार में जा रहा है ना, और मर्सिडीज की कार में जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और आपको फोन आता है, तो आप पहले किससे बचाओगे? कार डैमेज हो गई है, कार को देखोगे कि फ्रेंड को देखोगे? फ्रेंड को, है ना? लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल है उनका टोटल मूल्य पता है कितना है? 110 रुपीज। जितना फास्फोरस, आयरन, व्हाटएवर यू नेम, वो अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो उतना केमिकल आपको 110 रुपए में मिल जाएगा। तो क्या हमारी बॉडी का वैल्यू कितना है एक्चुअली में? 110 रुपए। इज दैट ट्रू? एक डेड बॉडी के लिए तो नहीं है ना? करेक्ट है ना? अगर आप वो सारे केमिकल निकाल पाओ तो। सो अगर आप मानते हो कि शरीर सिर्फ केमिकल से बना है, देन द बॉडी हैज नो वैल्यू। भगवान ये तो कह रहे हैं कि अगर तुमको लगता है कि सोल है ही नहीं और ये बॉडी खत्म हो जाएगी तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मारो, किल दिस पीपल, कंप्लीट योर ड्यूटी, बट यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द ड्यूटी। जस्ट बिकॉज आपको आपके पैसे कमाने के लिए जो कि आप अच्छी चीज में लगाना चाहते हो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करोगे, आपको करना ही पड़ेगा, दैट्स योर ड्यूटी। आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब ढूंढो, आपके पास काम नहीं है तो काम ढूंढो, पैसे हैं तो बिजनेस खोलो, कुछ भी नहीं है तो फिजिकल मेहनत करो, लेकिन आपको पैसे कमाने पड़ेंगे क्योंकि आपको घर चलाना है, दैट्स योर ड्यूटी। लेकिन उसके अलावा क्या करना है आपको सोचना है, उसमें ही फंसना है कि आगे भी जाना है, राइट? तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जो भगवान कर रहे हैं ना, और
यहाँ पे एक चीज और है जो डायरेक्टली बोली जाती है, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं सर्विस के बारे में। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद के पास एक डिसाइपल आए और उन्होंने बताया कि ये, उन्होंने किसी का रेफरेंस दिया और बोला कि ये भगवत गीता के काफी श्लोक जानते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा। तो प्रभुपाद ने उसको भी बात की, उनको पता चल गया आते हैं, वो बहुत ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऐसे करके कुछ कुछ तो उनका ग्लोरिफिकेशन किया। प्रभुपाद ने पूछा कि does he have some service? बोला no, he is new. बोले engage him in a service. तो हमें भी ये अपना नॉलेज लेके ज्ञानी नहीं बनना है, हमें सिर्फ ज्ञान चाहिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, राइट। सो यहाँ पे अगर आप ये पिक्चर देखते हो तो इससे क्या दिखता है आपको? व्हाट इज दिस? चेस कितने लोगों को खेलना आता है? कौन सी सिचुएशन है ये? चेकमेट, राइट। सो ये सेक्शन है जहां पे कृष्णा भी अर्जुन को एक्चुअली चेकमेट ही कर रहे हैं, क्योंकि श्लोक दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है? अथ चैनम नित्य जातम, है ना। तो शुरू कहां से कर रहे हैं? अथ चैनम नित्य जातम, यानी कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सोल नहीं है, दिस और दिस आपको फाइट करना है, यानी चेकमेट है, आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहे नीचे जाने का। तो श्लोक ही वो स्टार्ट होता है अथ चैनम से। हाउएवर यू थिंक, तो कुछ भी सोचो, अगर तुम्हें ये भी लगता है कि सोल नहीं है इनके अंदर, बॉडी ही बॉडी है, तो भी मारो, दैट इज द इंडिकेशन। सो अथ चैनम नित्यम जातम, आगे क्या है? यस। सो इस वर्स में वो एज्यूम कर रहे हैं कि अगर अर्जुन को एथिस्टिक फिलॉसफी है, अगर अर्जुन के दिमाग में मटेरियल फिलॉसफी है, वो वर्ड एक बियॉन्ड नहीं भी सोच पा रहा है, तब भी ना तुम सोचो तुम्हारे से, तुमको शरीर में शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यानी वो मरने वाले हैं, तो तुम ही मार दो, एंड तुम मारोगे तुम्हारी ड्यूटी भी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सो अर्जुन यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अर्जुन इज रिप्रेजेंटिंग द होल ह्यूमन रेस। व्हाटएवर यू थिंक यू हैव टू डू योर ड्यूटी, योर धर्म, राइट। सो यहाँ पे चेकमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्पट देखते हैं। The science of anthropology is based on philosophy. Currently, many pseudo religion now becoming fashionable in America also adhere to this philosophy as well as to deistic non-devotional Buddhist sector. So, अर्थ का मतलब क्या होता है? अदर्स ओपिनियन। अर्थ का मीनिंग होता है अदर्स ओपिनियन, राइट। और जो एक वर्ड है जातम, जातम का मतलब पता है क्या होता है? उसमें जातम में एक वर्ड होता है जा, जा का मतलब होता है जन्म लेना, यानी टू बी बॉर्न, किसी चीज का जन्म लेना। संस्कृत में हर एक वर्ड का एक रूट वर्ड होता है। जैसे मैंने बताया था कि जो शिष्य है, शास्त्र है, शासन है, वो शस धातु से बना है, ठीक है। तो वो जो होता है ना, हर चीज का एक रूट होता है, इसलिए इसमें वर्ड है श्लोक में जातम, जातम में होता है जा, जा का मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है। सो इट मीन्स कि आगे बताते भगवान मन से मृतम, यानी कि इट मीन्स लाइफ सिम्टम्स आर बॉर्न एंड गेट्स डेथ। तो अगर अर्जुन मानता नहीं है, बिलीव करता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, जैसे कि वैभाषिका फिलोसफी करती है, देन आल्सो लेमेंटेशन का कोई रीजन है नहीं, लेमेंटेशन नहीं करना चाहिए। नो वन लेमेंट्स फॉर द लॉस ऑफ सर्टेन बल्क ऑफ केमिकल एंड स्टॉप डिस्चार्जिंग प्रेस्ट एक्टिविटी। आप किसी केमिस्ट्री की लैब में जाते हो, आपसे कुछ केमिकल गिर जाता है, तो आप उसके लिए लेमेंट नहीं करते, ठीक है भाई केमिकल था गिर गया, तो अगर आप बॉडी को केमिकल मूवमेंट समझते हो तो बॉडी चलेगी, तो व्हाट्स द बिग डील, कोई बात नहीं। No one limits for the loss of body. On the other hand, in modern science and scientific warfare, so many tons of chemical are wasted for achieving victory over the enemy. हम सब लोग देख ही रहे हैं कितना कितना ये वाला बम, वो वाला बम डालता है। So according to Vibhasika philosophy, the so-called soul or atma vanishes along with the deterioration of the body. Right? So clear? कोई doubt? No? कोई क्वेश्चन नहीं है? Okay, so let me ask you a question. The question is, why do you think that there is nothing to lament if soul born or dies?
अगर आपको लगता है कि बॉडी आई थी, सोल आई थी उसके साथ में, और बॉडी गई, सोल खत्म, सोल नहीं रहती आगे तक, जैसा कि हम सब मानते हैं, है ना। हमको ये नहीं लगता कि हमारी सोल आगे जाएगी दूसरी बॉडी में, जाएगी एक्चुअली, हमें हमारा रियलाइजेशन नहीं है। तो फिर बॉडी के जाने पे क्यों करना चाहिए, शोक क्यों करना चाहिए फिर? आपको पता है अगर सोल ही नहीं है तो पाप का कॉन्सेप्ट भी नहीं रहेगा। हाँ, वी डोंट नो, लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे अथ चैनम नित्यम यात्रा। अगर मान लो कि सोल है या नहीं भी है, मगर बॉडी के बियॉन्ड कुछ नहीं हो रहा है, तो भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर नहीं, कंट्रोल कर सकते हो आप। अर्जुन, मान लो अर्जुन युद्ध कर रहा है, बाकी लोग भाग जाते हैं, बच गए ना जिंदा, कुछ दिन और जी लेते। क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन ये है कि अगर सोल आती है और जाती है, मतलब जिंदा होती है और मर जाती है, जन्म लेती है और मर जाती है, हमें तो पता है सोल जन्मना है, लेकिन अगर ऐसा है, मान लो कि कोई अर्थ चैनल है, हाउएवर यू थिंक, अदरवाइज यू आल्सो थिंक, तो भी लिमिट नहीं करना चाहिए। क्यों? तब तो अच्छी बात है ना, लिमिट मत करो, पाप ही नहीं लगेगा ना आपको। भाई अगर आपको कोई पुनर्जन्म बोलेगा तभी आप टेंशन लोगे ना। अगर पुनर्जन्म होता ही नहीं है मान लो, तो फिर किस बात का टेंशन? कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वैसे तो जी रहे सब लोग, वैसे जी रहे हैं, तो फिर लिमिट क्यों करते हैं? कौन लिमिट करता है? 2 दिन लिमिट करते हैं, तीसरे दिन सब लोग अपने अपने इसमें चले जाते नहीं माता जी, जब खुद को बीमारी होती है तो खुद का लिमिटेशन खुद के लिए कई साल तक भी रहता है ना। वो क्यों रहता है? अटैचमेंट की वजह से रहता है, हमें हमारी बॉडी से अटैचमेंट है ना। तो एक्चुअली में आप थोड़ा सोच के देखो कि अगर सोल ही नहीं है तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पाप एंड पुण्य। पाप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। मैं कुछ भी करूंगी सब आपके साथ खत्म हो जाने वाला है। तो शास्त्र कहते हैं कि आप अगले जन्म अपने कर्म लेके जाओगे, लेकिन अगर आप मानते हो अथ चैनम, भगवान ये तो समझा रहे हैं, भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि देखो तुम कुछ बोलने वाले हो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि तुम्हें लगता है कि सोल नहीं भी है, ये सोल मर जाएगी ब्रह्मस्वरूप के साथ में इनकी, तब भी अथ चैनम नित्यम जातम, तब भी मारना है। हर एंगल से भगवान एक एक डाउट को क्लियर कट करते हैं ताकि वो अर्जुन दोबारा से उस डाउट पे दोबारा ना पहुंचे, राइट। सो प्रॉपर यहाँ पे 2 वर्ड यूज करते हैं, एक है लोक यातिका, एक है वैभाषिका। तो लोक यातिका वैभाषिका एक तरह की फिलॉसफी है जो बोलते हैं कि लाइफ सिम्टम्स एक मटेरियल कंडीशन की मेच्योरिटी पे आते हैं, जब कुछ मेच्योर होती है तब आते हैं, है ना। सो फिलोसफी इज ऑल्सो ए हार्ट ऑफ मॉडर्न साइंस, ऐसा होता है। सो काइंड ऑफ फिलोसफी, अभी जैसे साइंटिफिक फिलोसफी क्या है कि आदमी किससे आया? बंदर से, मैन केम फ्रॉम एप्स, ठीक है। एप्स कैसे आए? सम प्राइमेबल फॉर्म ऑफ लाइफ। प्राइमेबल फॉर्म ऑफ लाइफ कहाँ से आई? डेड मैटर से। दिस इज द बिग बैंग थ्योरी ना, साइंस में तो यही पढ़ते हैं हम लोग। अगर आप ऐसा भी मानते हो, ये क्योंकि फिलोसफी तो यही है ना जो हम लोग समझ रहे हैं साइंस में। सो देयर वाज नथिंग टू स्टार्ट इन द स्टार्ट एंड वी डोंट हैव ए सिंगल, बट आप ये सोच के देखो कि हमारे पास कोई सिंगल एग्जांपल नहीं है कि लाइफ मैटर से आती है। आप अपने चारों तरफ देखो, आपको लगता है लाइफ मैटर से आती है? आप लैब में एक जीव जंतु बना सकते हो? नहीं, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। इनफैक्ट प्रभुपाद ने एक बुक लिखी है इसके ऊपर पूरी, जिसका टाइटल ही है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। लाइफ डेड मैटर से नहीं आती है, लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम डेड मैटर। सो बेसिकली बहुत सारे फिलोसफर हुए हैं, सच एज बुद्धिज्म, जैनिज्म, और ये जो सारे फिलोसफीज है ना, ये सारे सनातन धर्म के ऑफशूट ही है, दे आर ऑल ऑफशूट ऑफ सनातन धर्म। सो बुद्धिज्म क्यों आया था, किसी को याद है? बिकॉज बहुत ज्यादा एनिमल किलिंग हो गई थी। देन बुद्धा केम एंड टोल्ड तुम क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा क्योंकि वेदों में लिखा है एनिमल किलर्स हो के बलि देंगे। उन्होंने कहा नो, आप वेद को मत मानो, आप मत मानो वेद को। तो दे पीपल, बिकॉज ही वांटेड ए स्पेसिफिक पर्पस टू हैपन, दैट वाज बुद्धिज्म।
सो उन्होंने दिया एक फॉर्मूला कि अहिंसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट डू अहिंसा, बिकॉज ही वांटेड टू स्टॉप व्हाट, किलिंग, राइट। सो ऐसे करके हर जगह पे हर चीज का कोई रीजन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर आदि शंकराचार्य आए। तो अगर आप गौर से देखो तो चाइना से लेके और काफी हद तक इवन फार ईस्ट में भी बुद्धिज्म है, लेकिन फिर इंडिया में शंकराचार्य ने देखा कि अरे ये तो सब कुछ ही छोड़ रहे हैं, तो ही ब्रॉट बैक द some Vedas, some dharma into picture, and that's why इंडिया में आपको बुद्धिज्म कम मिलेगा, बहुत कम होगा, अभी कई जगह और भी है, राइट। सो ये सारी फिलोसफीज प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थी, पहले भी थी, नथिंग इज न्यू। इनफैक्ट कोई भी थॉट, कोई भी फिलोसफी that you can think of is not new, it always existed earlier also, so there is no scope of new innovation, आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज तो पहले भी सोचते थे। इवन एक कर्म की फिलोसफी भी होती है, जिसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेल में, जिसमें आदमी कहता है कि सब कुछ कर्म से ही हुआ है, एवरीथिंग इज बाय योर कर्म, दैट्स आल्सो एन एक्सटेंसिव थ्योरी, ठीक है, जो कि होल्ड नहीं करती है कई जगह पे। सो अगले 2-3 श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे कि व्हाई यू शुड फाइट। थोड़ा वैभाषिका के बारे में समझते हैं, वैभाषिका क्या है, ओके। सो थोड़ा सा डीप जाते हैं। सो बुद्धिज्म जो है ना, दैट इज मोर लाइक एन एथिज्म, नास्तिकवाद। कैसे? नास्तिक का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है? हाँ, नास्तिक का मतलब होता है ना अस्ति, ना प्लस अस्ति, ना अस्ति का मतलब होता है नहीं है। सो व्हाट इज नॉट देयर? सोल इज नॉट देयर, राइट, दिस इज सोल इज नॉट देयर, एंड इफ सोल इज नॉट देयर then it can be proved कि God is also not there, right? So actually में क्या हो गई? It's a नास्तिक फिलोसफी। तो जो आत्मा है ना, वो बुद्धिस्ट बोलते हैं कि विज्ञान स्वरूप है। अब विज्ञान स्वरूप का मतलब क्या होता है कि कॉन्शियसनेस इज अ सर्टेन कंडीशन दैट इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन कंडीशन ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशन, ऐसा बोलते हैं हम, राइट। यानी कि आत्मा कुछ है नहीं, आपकी एक कंडीशन हो गई, एक कंडीशनिंग में आपको उसको बोलते कि आत्मा है, ऐसा कुछ फिलॉसफी वैभाषिका देते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप लोग आंखें बंद करो और थिंक अबाउट ए वेरी ब्यूटीफुल सीन ऑफ जंगल, जहाँ पे इवनिंग हो रही है, लॉट ऑफ बर्ड्स आर चर्पिंग, वाटर इज फ्लोइंग एंड एवरीथिंग इज देयर, राइट, and then I come and slap you, and then you come out of it. So what was right? That was right, or this was right? They say your conditioning was something else, your conditioning was changing, and that is what your consciousness is. And when you die, there is no consciousness at all. It becomes all zero. जिसको शून्यवादी बोलते हैं. But actually this is not true. You always had some consciousness because soul already existed and always exists. So you immerse in some thought, and that thought became one condition, and because of that condition you have some consciousness, and they don't differentiate between soul and consciousness, right? So that is a वैभाषिका theory. So it's, वो ये नहीं बोलते कि बॉडी से अलग नहीं है, ये बॉडी से अलग है, different than gross body, but there is no soul at all. That is what वैभाषिकास are. So बहुत सारी और भी theories हैं. So वैभाषिका is actually a theoretical part of Buddhism, right? And वो बोलते हैं कि consciousness is getting destroyed, consciousness खत्म हो जाती है because soul का कोई concept नहीं है, इसीलिए भगवान का भी कोई concept नहीं है, right? Any questions, any doubts? Okay, so they don't believe in anything higher, and that is what many people do, means go drink and eat, drink and be merry kind of thing. So consciousness is a product of changing circumstances, and it changes from moment to moment. हर मिनट में आपकी consciousness change हो रही है. Actually आपकी consciousness change होती है क्या? अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए, consciousness change होती है नहीं होती है? consciousness तो change होती रहती है ना, आपकी soul constant रहती है. consciousness में various type
हाँ, इसलिए वो चेंज हो जाती है। अब ये बल्ब है जो व्हाइट कलर का है, अभी मैं उसके चारों तरफ एक ब्लैक कलर की पन्नी लगा दी है, रेड कलर की पन्नी लगा दूँ, तो बल्ब का रोशनी तो सेम ही है ना। जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उससे आपका जो परसेप्शन बन रहा है वो चेंज हो गया। रियलिटी सेम है, परसेप्शन बदल रहा है। सोल इज स्टिल always the same, but because of your experience and perception, consciousness is changing. तभी तो तीन तरह की कॉन्शियस होती है ना, कॉन्शियसनेस रजोगुण तमोगुण आते हैं ना, सब अलग अलग तरीके के। सो कॉन्शियसनेस कीप्स चेंजिंग, ये भी वही बोल रहे हैं, भाषिकास भी वही बोलते हैं, कॉन्शियसनेस कीप्स चेंजिंग, बट ये बोलते हैं मोमेंट टू मोमेंट बदलती है, पर यही सोल भी है, दे डोंट डिफरेंशिएट सेपरेट, और वो खत्म हो जाती है कॉन्शियसनेस एक टाइम के बाद। Are you getting my point? It means you are feeling today good, and tomorrow your feeling might be bad. So it changes from childhood to young age, and it becomes zero. Zero means it gets destroyed on death, and there is no concept of soul. So this means it's a Gnostic theory. Buddhism is a Gnostic theory. और इसके अलावा अगर आप बुद्धिज्म को और देखोगे तो इसमें बहुत सारे होते हैं, 100 तांत्रिकास होती हैं, भाषिकास होती हैं, मध्यमात्मस होती हैं, चित्रमात्रा होती हैं। अच्छा आगे है, ओके। So ये बोलते हैं ये सब हमने डिस्कस किया। So consciousness is a product of changing circumstance and it changes from moment to moment. This is what they say. And there is no understanding of soul and no understanding of God. और उनमें और भी बहुत सारी थ्योरी होती है, बट प्रभुपाद ने यहाँ पे सिर्फ वैभाषिक के बारे में बात करी है ना। So हाँ, बोलते सोल नहीं होती है, सोल कुछ ऐसा, कुछ सोल नाम का कोई चीज नहीं होता है, बट एक्चुअली में तो ये प्रूफ है कि सोल होती है। और वो पता है क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि भगवान की पूजा मत करो, भगवान के गुणों की पूजा करो। अगर आप कृष्ण की पूजा करें तो वो देखो कि सर पे सांप है, नीचे लक्ष्मी, नीचे लक्ष्मी और उनका वो कर रही है, and still he is like, you know, मतलब वो है, मतलब उन्हें कोई अफेक्ट नहीं हुआ, ना ही लक्ष्मी का लोग है, ना ही उसका भय है। अब आई डोंट नो, एक पर्सपेक्टिव में वही मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए जब वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है और वो सोल आगे है ही नहीं, तो फिर आपको पाप पुण्य का फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके जो भी कर्म हो तो सब जीरो हो गए ना। तो जब सोल का एग्जिस्टेंस नहीं, सुपर सोल का भी एग्जिस्टेंस नहीं है, व्हाट इज दिस? इज नॉट अ नास्तिक थ्योरी, दिस इज द नास्तिक थ्योरी। एथिस्टिक में क्या होता है? एथिस्टिक यही तो बोलता है भगवान नहीं है, ये भी वही बोलते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बुद्धिज्म जो आया था वो किसी पर्पस से आया था, राइट? एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी कंप्लीटेड पर्पस, बट वो पर्पस पे लोग कैसा ना, मैसेंजर पे ध्यान नहीं रहा, मैसेज पे लटक के रह गए, सॉरी मैसेंजर पे लटक के रह गए, मैसेज भूल गए। व्हाट वाज द मैसेज दे वांट टू गिव? पर ऐसे देखा जाए तो फिर बुद्धिज्म थ्योरी तो गलत है, क्योंकि वो बोल रहा है सोल नहीं है, बट एक्चुअल में तो प्रूवन है कि सोल है। एग्जैक्टली। देखिए वो नहीं प्रभु जी, यहाँ प्योर एंड प्योर की बात ही नहीं है, अभी सिर्फ फैक्ट्स पे बात हो रही है कि सोल है कि नहीं। बुद्धिज्म क्या बोलता है? जैसे सोल है, ये चीज आने से पहले ये चीज इसको भूल जाऊं, एक ह्यूमन रहेगा, एक्शन करेगा, एक्शन पे वो ये कह रहा है कि दूसरों को, उनका फर्स्ट वर्डिंग है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है कि मेरे एक्शन से किसी को तुम नहीं पहुंचे। देखिए ये सब ना मैं आपको बताता हूँ, सही आप सही बोल रहे हो, सदाचार की बात होती है। जैसे अगर आप किसी को बोलोगे मैं भगवत गीता की क्लास में जाता हूँ, तो मानेगा आप सदाचारी आदमी हो, क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट होता है ना। अगर आपने किसी को बोला कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, तो आपकी बातों से पता चलेगा कि आप नहीं करते होंगे, तो एक सदाचार की फीलिंग आती है कि इज ए मोरल पर्सन। बट यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, भगवान तो कह रहे हैं मारो, बुद्ध कह रहे हैं अहिंसा परम धर्म। बुद्ध के हिसाब से तो किसी को नहीं मारना चाहिए। अगर उसके हिसाब से जाएंगे तो शोल्डर को, एक शोल्डर को दूसरे शोल्डर को भी नहीं मारना चाहिए, एनिमी को भी नहीं मारना चाहिए। हाँ प्रभु जी मैं तुम समझ गए, मैं तो पे आ गए, लेकिन वो कहने के जीरो हो जाता है इससे। लेकिन यहाँ पे प्रूवन है शास्त्रों में कि सोल नेवर गेट्स किल्ड। कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं। हाँ देखिए प्रभु जी, एक
जिसको कुछ नहीं आता ना वो भी ये बोलता है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, बोलता है ना, फला फला आदमी बड़े दुख से सूचित करने पड़ रहा है, फला फला आदमी स्वर्गवासी हो गए, है ना। जैसे कोई शादी करने से ग्रस्त नहीं बन जाता, ऐसे मरने से स्वर्गवासी नहीं होता है। स्वर्ग जाने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं स्वर्गवासी हो गए। तो उसको भी पता है कि बॉडी के साथ स्वर्ग नहीं जाएगा। ऐसी कई फिलोसफी हैं जो ये मानते हैं कि इस बॉडी में कुछ तो है जो इस बॉडी के बियॉन्ड है, और इस बॉडी के बियॉन्ड है जो इस जन्म में भी है, अगले जन्म में भी है, लेकिन ये बोलते हैं बॉडी में कुछ है जो इसी जन्म तक लिमिटेड है एंड इट विल गेट जीरो। दैट्स द प्रॉब्लम। तो सोल को अपने सारे जन्म की चीजें याद रहती हैं। सोल को सब पता होता है माता जी, पर हमें नहीं पता है। क्योंकि माता जी आपके ऊपर कवरिंग पहुंच जाता है ना, ये इम्प्योर एज ऑफ नाउ। आपसे फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे क्लास में, बट हमने बहुत बार बात करी है कि हाउ विल वी रीच हियर। सो हमारे अंदर जो बहुत सारी इम्प्योरिटी है ना, बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट रिमेंबर मेनी थिंग्स, बट द वे वी गेट प्योर वी कैन रिकॉल एवरीथिंग। आपको पता है जब एक व्यक्ति मरता है और एक व्यक्ति जन्म लेता है, तो माँ के पेट में और मरने के टाइम दोनों के समय आपके सारे जन्म का सारा समराइजेशन आपकी आंखों के सामने से निकाला जाता है, and you can remember n number of your birth depending upon how much pure you are. But that time you do not have a choice to take any action other than seeing a force film in front of your eyes. And that is why when your eyes are clearly visible, भगवद गीता ऐसे स्पोकन कि आपको समझ में आए कि एक चीज क्या है। बहुत सारे लोग, मतलब मेरे अपने बहुत क्लोज रिलेशन में आई हैव सीन, आई नो, एक हमारी दादी जी थी जो कानपुर में थी, and she was about to die, काफी एज थी, डाई नहीं बोल सकते, बट when she used to do, उनको कुछ ज्यादा करना नहीं आता था, तो भगवान के लिए वो सिर्फ बत्ती बनाती थी जो आरती में बत्ती होती है, एंड वो 8-9 घंटे तक बत्ती बनाती रहती थी, because she was so old कि physically she couldn't do anything. But when last time came, and last time came जो बाद में लोगों ने बताया कि when last time came she used to say, hey wait, I am talking to Krishna, and my Rath is coming for me and I am going. Rath is coming directly from me, I can see it clearly and I am going. She went to Vaikuntha because सेवा की थी उन्होंने, she was knowing what exactly it is, और उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं, and she used to say, don't interrupt me in this time, I used to talk to God. That kind of people are there, you will see them, but people don't believe in that, क्योंकि भगवान है और भगवान आपके साथ ही है और आपके अंदर ही है और हर समय है, लेकिन हमें दिखते ही नहीं है, हमें एहसास ही नहीं होता, क्योंकि हमें उनके बारे में नहीं पता। भाई आपको किसी के बारे में नहीं पता तो आपको क्या वैल्यू रहेगी? अभी आप यहाँ पे कोई अंकल जी आके बैठ जाए और भगवत गीता सुने, आप उसको नहीं जानते हो, एंड ही इज चीफ मिनिस्टर, तो हाउ विल यू नो? बिकॉज यू डोंट हैव नॉट सीन द चीफ मिनिस्टर, यू विल नॉट नो। यहाँ का कृषि मंत्री कौन है? हु इज एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट? डू यू नो? वी डोंट नो। अब वहाँ पे बैठ जाएगा आके तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा, बट अगर हमें पता होगा कि ही इज द पर्सन, दैट वी विल रिस्पेक्ट हिम अकॉर्डिंगली। इस वन सेकंड माता जी। सो हम भी भगवत गीता के थ्रू भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वी कैन लव हिम, वी कैन सर्व हिम। हमें पता ही नहीं होगा भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, हाउ विल वी नो? दिस इज एन एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू दैट। और बट भगवान कहते हैं कि पहले तो मुझे जानो, उससे पहले तुम अपने आप को जानो। तो ये जो चैप्टर है यही बता रहा है कि तुम कौन हो, तुम सोल हो, फिर वो अपने बारे में बताएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं सुपर सोल हूँ, जो चैप्टर 7वें चैप्टर 8वें चैप्टर से स्टार्ट होगा। अभी नहीं है, अभी वो हमारे बारे में ही बता रहे हैं। तो व्यवहासी का थ्योरी वही एग्जैक्टली, उसमें यही बताते हैं कि आप यू विल बिकम जीरो। इस माता जी का क्वेश्चन लेकिन मेरा नेफ्यू है जो मेरे बड़े पापा का रूप है, मतलब उन्होंने शादी नहीं की थी, सन्यासी थे, उनके रूप में वो आया है। अभी वो ऐसे थिंकिंग करता है जैसे उसको, उनको पिछले जन्म पूरा याद है, और मैं भी उससे बात आप सही कह रहे हो माता जी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमने भी ये सुबह कर दी को, हमने भी ये बात की थी वयस में कि पुनर्जन्म होता है और ऐसे केसेस पाए गए हैं जिसमें पुनर्जन्म के बारे में लोगों को याद है और वो अपने पुराने घरों में गए हैं और उन्होंने एग्जैक्टली वहां पाया है। तो आप सही बोल रहे हो, these are the samples God has left। ये सारे सैंपल है जो भगवान ने छोड़े हुए हैं बताने के लिए कि आपको प्रूफ दे रहे हैं। ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं, बट बहुत रेयर होते हैं, बट नॉर्मली 99.9% लोग ऐसे ही होते हैं जिनको याद नहीं रहता है, राइट? सर्वसच्चा हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान पूर्णम। इस
स्मृति ज्ञान और पौन भगवान देते हैं। क्यों देते हैं पता है? क्यों भुला देते हैं सब कुछ पुराना आपको? हाँ, so that you can enjoy. पुराना याद रखोगे तो एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो भगवान रीसेट कर देते हैं। सोचो ना कितने मर्सीफुल है। आपको दोबारा जन्म देना है, वही ले लो। आपको तकलीफ है, आपको निकाल दिया, आपको पुराना याद भी नहीं रखेंगे, नया एंजॉय कर लो। हाँ माता जी ऐसा है, मैं वही बोल रहा हूँ ना। आप सोचो जैसे कि हमने पहले भी एक बार बात की थी कि हमारी सोल के जो कैरेक्टर से सच्चिदानंद है हमको, राइट? अगर हमें ये फीलिंग नहीं है कि हम मरेंगे तो हम नहीं मरेंगे, तो हमें कहाँ से फीलिंग आ रही है? सत्यचित और आनंद से आ रही है ना। हमें नॉलेज लेने की क्यूरियोसिटी है, वो कहाँ से आ रही है? सचित आनंद की वजह से आ रही है ना। हम सब हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमारी सोल का नेचर ही है आनंद लेना। शोक नहीं करना चाहिए हमको। मैं वही तो बोले ना, सो तुम सोचो तुम्हारा सी, शोक नहीं करना है। तो शोक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? शांत तो नहीं बैठेंगे, खुशी रहेगी। खुशी कहाँ से आएगी और क्यों आएगी? वो खुशी कहाँ क्यों आएगी? हमको सबको हैप्पीनेस चाहिए। हम यहाँ पे भी आते हैं ना माता जी, तो हम सब हैप्पीनेस चाहते हैं, इसलिए आते हैं। आप सोच के देखना करें, आप एक क्लास मिस करके देखो, आपको लगेगा कुछ मिस हो गया, तो आपको थोड़ा शौक होगा। लेकिन अगर आप आ जाओगे तो आपको हो सकता है बहुत अच्छी खुशी ना लगे, ये भाई ठीक है नॉर्मल थे, क्लास हो गई। इसका मतलब एब्सेंस ऑफ दैट ब्रिंग्स यू सम हैप्पीनेस ऑन योर फेस और योर माइंड। मतलब वो आपका परसेप्शन हो सकता है, आई कांट कमेंट ऑन एनीबॉडीज इंडिविजुअल थिंग, बट प्रभुपाद ने भगवत गीता ऑलरेडी लिखी हुई है ना? नहीं, यही प्रॉब्लम है। अगर हम सारे के हिसाब से देखेंगे ना माता जी, तो हम नहीं समझ पाएंगे। अगर फिजिक्स पढ़नी है ना, तो हम फिजिक्स एस सी वर्मा की पढ़ेंगे, सबकी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक तो टाइम भी नहीं है, और दूसरा भगवान कृष्ण ने जो बोला है एग्जैक्टली हमें उसी को समझना है। अगर हम उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, अब देखो ना बुक का नाम प्रभुपाद ने क्या लिखा है, भगवत गीता एज इट इज, जैसा है वैसे ही लिख के दिया है। या प्रभुपाद को बोला था किसी ने कि यू हैव कॉपीड फ्रॉम योर गुरु बलदेव विद्याभूषण, बोला यस, यू हैव नथिंग ऑफ योर गुरु। नो, मेरा कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, जो मेरे गुरु ने बोला वही सच है, वही मैंने लिखा है, मैं तो बोल रहा हूँ। तो जो जैसे आपके पास पोस्ट ऑफिस से लेटर आता है ना, तो आपके फ्रेंड लेटर भेजता है, तो क्या पोस्टमैन चेंज कर देता है लेटर का कंटेंट? वो सिर्फ प्रभुपाद बोलते थे गुरु सिर्फ पोस्टमैन है, किसका? भगवान का। अगर उसने बीच में कुछ कलाकारी करी, ही इज अ पाखंडी। अगर मैं यहाँ बैठ के अपनी कोई कहानी बनाऊं भगवत गीता के बारे में, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन एट ऑल। सो जो मेरे गुरु ने बोला है, मेरे को वैसे ही एग्जैक्टली मैसेज पास करना है, कॉपी पेस्ट। मेरा अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो मेरे गुरु ने बोला है, जो उनके गुरु ने बोला है, जो प्रभुपाद ने बोला है, जो ऊपर से आ रहा है, एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ। ये व्याभाषिका में भगवत गीता का है, अमित गुप्ता ने कुछ ऐड नहीं किया। ओके, सो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या फिलॉसफी है। एक फिलॉसफी है, दूसरी लोक यातिका। लोक यातिका होते हैं जो कहते हैं कि बॉडी 5 चीजों से नहीं बनी है, क्योंकि ईथर तो दिखता भी नहीं है, you cannot see ether, right? Space. So वो कहते हैं कि बॉडी 4 चीजों से बनी है ना? और वो कहते हैं कि जैसे आप पान खाते हो ना, तो वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है ना? तो दिस इज इट, बाय सम एक्शन सम डिफरेंट थिंग्स कम्स। तो सिमिलरली ये जो 4 एलिमेंट है ना, वो जहाँ पे भी कंबाइन हो जाते हैं, वहाँ पे कॉन्शियसनेस अपने आप आ जाती है। और वो जैसे कि जो लिकर है, शराब है, वो किससे बनती है? अंगूर से बनती है, सड़े अंगूर से बन जाती है शराब, है ना? तो उनका ये है कि इस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वन थिंग ब्रिंग्स कॉन्शियसनेस। Wherever these 4 elements comes, it comes. The लोक यातिका बोलते हैं, है ना? So hence consciousness also comes in the same way. It's not a very big thing to have consciousness. तो ऐसे एक चारवाक मुनि हुए हैं, मुनि तो नहीं बोलना चाहिए,
मगर चारों में तो वो क्या बोलते हैं, consciousness arise from four elements which make up this body. जैसे कि red color from metal but potency arise from liquor. Body made of four elements and this body is real but is subject to appearance and disappearance because of its nature of a constant change. So एक चार्वाक मुनि है, वो भी इसी फिलोसफी में आते हैं. वो क्या कहते हैं, यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः भवेत्. मतलब बोलते हैं उनके अकॉर्डिंगली कि हमको मटेरियलिज्म में ही बिलीव करना चाहिए, है ना. तो कहते हैं यातम जीवम सुखम जीवे, जब तक जी रहे हो सुखी सुखी जियो. ऋणम कृत्वा घृतम पीबे, घी पियो, पैसे नहीं है तो हाँ उधार लेके पियो. बिग बोरो स्टील, कुछ भी करो, घी पियो. घी पीना अच्छा साइन माना जाता है ना, संपन्नता का साइन होता है घी. भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः भवेत्. ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, फिर कौन देखा किसने आया. ये संस्कृत का श्लोक है. चार्वाक फिलॉसफी जो मटेरियलिस्ट थे, तो संस्कृत में लिखा है तो अच्छा ही होगा, सही होगा, ऐसा नहीं है. श्लोक है तो अच्छा ही से लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये चार्वाक फिलॉसफी है. वो कहते हैं कि बिग बोरो और स्टील, कुछ भी करो, मस्त रहो, जियो और मर जाओ. क्योंकि क्या कहते हैं, पुनरागमन कुतः भवेत्. किसने देखा है पुनरागमन, कौन देख रहा है पुनर्जन्म होने वाला है. दिस वाज चार्वाक फिलॉसफीज. एंड यही सब सोचते हैं दुनिया में. किसी को बोलो अरे यार खाओ पियो मस्त रहो अच्छे से, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया तो शांत रहो, मस्ती करो, इसके बाद पैसे तो मर तो जानी है. तो जी हाँ, तो वो आपको ऐसा लगता है ना, बाहर नहीं लगता है ऐसा. किसी को अगर बाहर लगेगा तो टेंशन लेगा कि भाई आगे क्या होने वाला है. भाई टेंशन तो हम भी लेते हैं ना. अगर हमें टेंशन नहीं लेनी होती तो हम अपना पेंशन नहीं बनाते ना, अपना घर नहीं बनाते, अपना कुछ पैसा जोड़ते नहीं कि बुढ़ापे में काम आएगा, इंश्योरेंस नहीं लेते. टेंशन हमें भी होती है बुढ़ापे की, लेकिन बुढ़ापे की बात का नहीं सोचते कि नेक्स्ट बॉडी का क्या है. क्योंकि अगर उसका सोचेंगे ना तो फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा. तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं. तो ये सारे मटेरियलिस्ट होते हैं, ये सारे मटेरियलिज्म में बिलीव करते हैं, जो कहते हैं कि यातम जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः भवेत्. Right? So let's finish off. Take some 5-10 more minutes. So in Prabhupada क्या कहते हैं, in any case whether Arjuna accepts the Vedic conclusion that there is atomic soul or he did not believe in the existence of the soul, he had no reason to limit करने का कोई रीजन नहीं है. According to this theory, since there are so many living entities generating out of matter every moment, so many of them are being vanished every moment, there is no need to grieve such incident. बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे मर रहे हैं. अगर तुम्हें लगता है सोल नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी मारो, just go and kill. However, since he was not risking rebirth of the soul, Arjuna has no reason to get affected with the sinful reaction due to killing of his grandfather and teacher. याद है आपको एक दूसरा रीजन था, अर्जुन डर रहा था ना कि मुझे पाप लगेगा. अब सोचो कृष्ण ने कैसे चेकमेट किया. क्या बोल रहे हैं, तुम्हें लगता है सोल है नहीं तो पाप भी नहीं होगा, पाप नहीं होगा तो तुम्हारा डाउट क्यों है भाई, मारो. सिंपल है ना. हमें भी समझ में आ रहा है कि सोल नहीं है, बॉडी के साथ सोल भी खत्म, सोल भी खत्म, तो ये कुछ कैरी करने के लिए बचा ही नहीं है, तो किस बात का पाप और किस बात का पुण्य. भाई तो गरीब है. सब एक दूसरे में मानी. कृष्णा एक ही चीज की कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्यूटी करे पहले. पता है जब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में भी ना एनफ पैसा हो जाता है ना तो वो लेजी हो जाता है. और कुछ लोगों को लालच तब भी रहता है और कमाए और कमाए. अभी हमने कमा लिया तो अपने बच्चों के लिए कमाए, बच्चों ने कमा लिया तो उनके बच्चों के लिए कमा के रखते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करके रख लें, थोड़ा. किसी की भूख खत्म नहीं होती. कुछ लोगों की भूख खत्म हो जाती है लेकिन उनको फिर भूख दूसरी चीज की लगती है, पहले लगती है, ठीक है ना. ऐसे में काम धाम, एक एक चीज कौन कौन सी 4 चीजें हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, धर्म, अच्छी चीज करते हैं, तो उससे क्या आता है, अर्थ यानी पैसा. अर्थ जब आता है तो काम होती है. काम मतलब लस्टी डिजायर, काम का मतलब लस्टी डिजायर नहीं, काम वासना नहीं, काम का मतलब डिजायर, एनी स्ट्रॉन्ग डिजायर. और जब वो डिजायर खत्म होती है ना तो मोक्ष की इच्छा होती है.
लेकिन वो डिजायर के भी अंदर भी लेवल चलते हैं। जैसे किसी को आप देखोगे, किसी को काम की वास्ता की डिजायर होगी, कोई इससे ऊपर उठा होगा तो उसको पैसे की डिजायर होगी, किसी को पैसे मिल गया है ना तो उसको नेम एंड फेम की डिजायर होती है। मेरे नाम की प्रसिद्धि होनी चाहिए, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, कितना भी पैसा लग जाए। आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत सारे लोग, तो किसी के बच्चे ने कोई एक्सीडेंट कर दिया तो उसका नाम पुलिस केस में नहीं आया क्योंकि उसने उसका नाम खराब होने की चिंता थी, इतना सारा पैसा खिला कर बहुत कुछ करते हैं, राइट। फिर उसको फेम की चिंता होती है। जब नेम फेम से निकलता है तब उसको लगता है यार कुछ भी नहीं है, तब उसको लगता है इससे ऊपर कुछ है, मोक्ष। बट एक्चुअली भगवान कह रहे हैं चाहे बकवास है। लेकिन तुम ये सोचो कि अगर तुम सूल मर भी जाती है तभी तुम ड्यूटी तो करो, तो उसके बाद भी ड्यूटी तो करो। यू कैन नॉट लीव ड्यूटी। अगर आपके बच्चे को भूख लगी है और आप खाना नहीं दे रहे हो, आप कह रहे हो आई लव यू आई लव यू आई लव यू बेटा आई लव यू, तो आप गलत कर रहे हो ना, क्योंकि आपकी ड्यूटी है खाना देना। लव का मतलब होता है सर्व करना, लव का मतलब मुंह से बोलना नहीं होता। इफ यू लव समबडी यू विल डू समथिंग फॉर दैट पर्सन, राइट। यू विल नॉट जस्ट कीप क्वाइट। अगर आप अपने फैमिली को लव करते हो तो ऐसा नहीं कि आप बेटे को अपने फैमिली को आई लव यू बेटा, नॉट मनी आर्ट मनी, नहीं बेटा आई लव यू, पापा स्कूल की फीस देने बेटा आई लव यू, यू विल डू समथिंग। प्रभु जी ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी के एंगल 3rd चैप्टर में आएंगे बहुत सारे, डोंट वरी। ड्यूटी ड्यूटी के बहुत डीप मीनिंग है। इंटेंट क्या है, स्क्रिप्चरल इंटेंट है कि नहीं, वो भी आएगा ड्यूटी में। सो ड्यूटी एक्चुअली जब आप आगे के चैप्टर्स में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा ड्यूटी भी बहुत लो लेवल की चीज है। लेकिन अभी प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण का केवल इंटेंट है कि इससे ड्यूटी करने को भूलो। और साथ में ये भी बोल रहे हैं पीछे, अभी बोलेंगे कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ड्यूटी करो लेकिन रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करना। ये वैसा वाला होगा कि कंपनी ने जॉब को ऑफर दे दिया और बोले देखो पैकेज की बात मत करो, काम करो कल से आके। अरे पॉसिबल है? अरे भाई मेरी तो जॉब लगी थी, पहले कॉम्पिटिटिव ऑफर दो, कंपीटिंग कंपेयरिंग ऑफर दो, तब मैं अपनी नौकरी छोड़ के आपके पास आऊंगा। अरे नहीं, भगवत गीता में लिखा है ना, आ जाओ काम करो। एक्चुअली अगर गौर से देखो तो आपको महीने भर के बाद सैलरी मिलती है, पहले देता है क्या कोई नहीं देता। और उसकी गारंटी नहीं है देगा कि नहीं देगा। आपको पीछे बोल देगा कि भाई आप हमारे पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे, या आपकी जॉब ही नहीं रही तो आप क्या करोगे, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आपको लगता है ऐसा, we are not the controller at all, we have to understand that will give us the peace, but that does not mean we will not try, we will keep trying things, whatever happens will happen. Correct. He was प्रभु जी हर कर्म को ड्यूटी नहीं बोलते, सही कर्म की ड्यूटी बोलते हैं। अब वो सही कैसे होता है वो हम देखेंगे, डोंट वरी, सी आप 10:25 पे आते रहोगे तो सब पता चलेगा। यस जैसे बोल रहे हैं कि आप कर्म करिए, इच्छा की कामना मत रखिए, वो शास्त्र में बोला गया है, पर एक्चुअल लाइफ में तो ऐसा हो ही नहीं पाता है कि आप। माता जी मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गृहस्थ हैं और जो उसको दिल से कोर से फॉलो करते हैं, पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोगों को, और दे आर द लिविंग एग्जांपल फॉर माय लाइफ, फॉर माय पर्सनल लाइफ, कि वो इस श्लोक को अपनी लाइफ में 99.9% फॉलो करते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, इजी भी नहीं है, इजी भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। कैसे करेंगे 3rd चैप्टर में सीखेंगे, आपको कंटिन्यूस क्लास में आना पड़ेगा, एक क्लास में सब नहीं सीख सकते, ठीक है, मगर ऐसा पॉसिबल है। और जब आप उस लेवल पर पहुंचोगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ भगवत गीता को अपनी लाइफ में उतारा है, तब यहाँ आने का फायदा दिखेगा। अदरवाइज इट्स थ्योरेटिकल, इट्स कंप्लीटली थ्योरेटिकल, बट इट इज एक्चुअली प्रैक्टिकल, इट इज पॉसिबल प्रैक्टिकल। आप खुद सोचो, आप कई लोग हैं इस क्लास में, आप पूछो उनसे, जब से क्लास में आते हैं दे आर मोर पीसफुल बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग लेस विद अननेसेसरी सिचुएशंस वेयर दे डोंट नीड टू स्ट्रगल एट ऑल। करेक्ट है ना? यस। सो बट किसी की ड्यूटी कम हो गई है, we are all doing our duty and coming to the class is also one duty that they come regularly and they take that learning, but ये जो ड्यूटी है इस ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करोगे तब रियल रियलाइजेशन आएगा, अदरवाइज इट इज स्टिल थ्योरेटिकल कंप्लीटली। सो 3rd चैप्टर में श्लोक आएगा ना, देन यू विल टॉक कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, यू विल लिसन अबाउट इट। सो लेट्स कंप्लीट दिस वन। सो वो क्या बोल रहे हैं कि जो सिन होने का डर था अर्जुन को, वो डर भी की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अगर तुम अथचैनम, अगर तुम अदरवाइज सोचते हो तो भी ना तुम सोच तुम हंसी, तो भी तुम्हें शो करने का कोई मतलब नहीं है. एट द सेम टाइम कृष्णा sarcastically addresses Arjuna as महाभाव. दिस इज sarcasm. मजाक भी उड़ा रहे थे वहां से, तुम तो महाबाहो हो, इतने बड़े योद्धा हो, तो तुम्हें क्या ना तुम सोच तुम्हारा सी, है ना. जैसे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को बोले कि भाई, प्राइम मिनिस्टर बोले कि भाई मेरे को एक टेबल खरीदनी है, मेरे पास 1000 रुपये नहीं है, तो आप बोलोगे यार टेबल खरीदने के लिए इतने बड़े आदमी से पैसे देंगे. और वही तो कह रहे हैं यार, कृष्ण क्या कह रहे हैं, तुम युद्ध करने के से डर रहे हो, तुम डर रहे हो, तुम कोई सैनिक वैनिक वो डरे तो अलग बात है, तुम डर रहे हो, महाबाहो. Mighty arm, because he at least did not accept the theory of Vaibhasika, which leaves aside the Vedic wisdom. As a Kshatriya, Arjuna belonged to Vedic culture and he behooved him to continue to follow its principle. And Vedic principle is, you are Kshatriya, you have to fight. No problem, you have to fight. You will win or you will lose. You got control, I control. Okay? So, text 26, I thought I would do two, but एक ही हो पाया आज. So, summary is there. लोक यात्रिका and वैभाषिका क्या बोलते हैं कि life sentence is a combination of matter, and this is also modern science also believe. तो 26 लोग इन्होंने बीच में भगवान ने इसलिए स्पेशली बोला कि अगर आप मटेरियलिस्टिक थ्योरी से भी अटैच्ड हो तो भी आपको ड्यूटी नहीं छोड़नी है, और अर्जुन को ड्यूटी नहीं छोड़नी है. राइट? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, any protest, any disagreements, anything? ड्यूटी इसकी तो मतलब जैसे हम बहुत सारी ड्यूटी समझते हैं, मतलब किसी को बहुत बाइफिकेशन, तो इट्स नॉट ओनली कि फैमिली का करो या अच्छे का, तो बहुत सारा हो जाता है. मतलब हेल्थ की, अपनी हेल्थ प्रॉपर रखना भी ड्यूटी है, तो उसके तरफ भी करना, मतलब उसमें भी हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें हम कृष्ण भक्ति कैसे करेंगे. मतलब भक्ति ना, भक्ति बहुत दूर की बात है. अगर हम अपने काम ही ढंग से कर लेना वो भी बहुत बड़ी बात है. वो अपने आप आ जाएगा आपको. आप सर्विस करेंगे, क्लास में आएंगे, रेगुलर रहेंगे, मेनी थिंग्स यू विल रियलाइज क्लियरली. बट एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ती है कि हमारा ABCDE नहीं छूटे. A is association, B is books reading, right books reading, C is chanting, भगवान के नाम लेना, D is प्रसाद खाना, and E is engagement, सर्विस करना. किसी के पास सर्विस नहीं है तो सर्विस आगे आके मांगनी चाहिए. राइट? क्योंकि सर्विस करने से ही रियलाइजेशन होगा, नहीं तो सब थियोरेटिकल है. 10:30 बजे जाओ, 1 घंटा 2 घंटा सुनो, प्रसाद खाओ, वापस चले जाओ, उसके बाद कुछ नहीं रहने वाला दिमाग में, आप कभी इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाओगे. लेकिन जो लोग क्लास में सर्विस करते हैं उनका रियलाइजेशन बहुत अलग है और उनको पता भी नहीं चल रहा है. 2-3 क्लास मैंने भी मुझे बोला किसी क्लास में कि मुझे लगता है कि आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग, हाउ शुड आई प्रोग्रेस. मैं बोला यू आर प्रोग्रेसिंग एनीवे बिकॉज यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ सर्विसेज. राइट? नहीं तो ABCD में फर्स्ट एसोसिएशन ही होता है. इफ यू कम रेगुलर टू द क्लास, नेक्स्ट थिंग्स विल फॉलो ऑटोमेटिकली. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. आजकल लोगों को सब कुछ मिलता है, और आजकल लोगों को ज्यादा मिलना चाहिए, जो मतलब पूजा पाठ भक्ति करते हैं उनको. ये तो फिलॉसफी मत है जो सोचते हैं अच्छा आदमी को बुरा क्या होता है, बुरा आदमी को अच्छा क्या होता है. वो पुराने कर्मों का लेके बैठा है. ठीक है, वो आपने पिक्चर नहीं देखी पूरी, इसलिए ऐसा बोल रहे हो. माता जी देखो, एक गांव में ना एक आपने देखा होगा बैरल होता है, आपने सुना इसके बारे में, ग्रेन बैरल. ग्रेन बैरल मतलब वो टंकी होती है. ठीक है, अभी उस टंकी में सोचो कि खराब अनाज भरा हुआ है. ठीक, अब आपने ऊपर से अच्छा अनाज डाला, आप नीचे से निकाल रहे हो, नीचे से कैसा निकलेगा. अब आप क्या कह रहे हो, मैंने तो अच्छा डाला था. जब तक वो खराब खत्म नहीं हो जाएगा अच्छा वाला नीचे नहीं आएगा ना. कर्म का भी ये सीक्वेंस है. आप अभी अच्छा कर रहे हो, आपके साथ तब भी बुरा हो रहा है, क्योंकि वो कर्म अभी पहले अच्छा हो रहा है. कर्म है तब उनके संग अभी अच्छा हो रहा है, तो उनके अगर पास्ट कर्म अच्छे थे अब अच्छा हो रहा है, तो अभी भी वो अच्छे कर्म क्यों नहीं कर. क्योंकि उनकी फ्री विल है. उनकी फ्री विल है, वो कुछ भी कर सकते हैं. भगवान एक चीज जैसे कभी नहीं लेते आपसे, आपकी फ्री विल. आपकी फ्री विल नहीं लेते. आपकी फ्री विल थी तभी तो आप इस क्लास में आए. आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया. यू वांटेड टू कम, यू केम, बट यू कुड डू 100 थिंग्स आल्सो. सो ह्यूमन की जो फ्री विल होती है ना, वो डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है. आप उसको अच्छी चीज करेगा नहीं. आप जिनके पास अच्छा नहीं है, आज जिनके पास बहुत कुछ अच्छा है,
नास्तिक है लेकिन फिर भी अच्छा अच्छा दिख रहा है तो आपको लगता है तो कुछ नहीं करता है, तो धर्म कर्म का काम ही नहीं करता, लेकिन वो जो आज कर रहा है उसका फ्यूचर उसको फ्यूचर में मिलेगा। नहीं माता जी, ये जरूरी नहीं है कि हमने आज अच्छा किया तो हमेशा अच्छा रहेंगे। अपनी लाइफ में ही देख लो ना, हमने जब गलत किया है, माता जी बोल सके, हम जब अच्छा करते हैं तो क्या हम हमेशा अच्छा करते हैं? हम गलत भी करते थे, हमें पता होता है, हम किसी को बताए ना बताए, अंदर से पता होता है कि ये काम हमने गलत किया है ना। तो जब हम गलत करते हैं तो क्या हम हमेशा गलत करते रहते हैं? नहीं। या हम अच्छा करते हैं तो क्या हम हमेशा अच्छा करते हैं? नहीं, हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये हमें नॉलेज ही नहीं कि हमें करना क्या है और हर चीज को कैसे एनालाइज करना है कि अच्छा है या बुरा है। और वो ज्ञान कौन देगा? 3 लोग देंगे, गुरु, साधु और शास्त्र। अगर ये 3 के साथ में रहोगे आपको हमेशा ये डिसीजन मेकिंग की पावर रहेगी कि क्या करना चाहिए। शास्त्र ये नहीं बोलेंगे कि आपको सुबह उठ के कौन सा शैम्पू साबुन बाल में लगाना है ना, लेकिन शास्त्र आपको ये जरूर बताएंगे कि कोई भी कर्म करना कैसे है। व्हाट शुड बी योर इंटेंशन टू डू समथिंग। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, यू शुड डू। और वो प्रे करने के साथ में आपको शास्त्र भी समझने पड़ेंगे, शास्त्र क्या बोलते हैं। और अच्छा की डेफिनेशन हमेशा माता जी आपकी नजर में कुछ हो सकती है बट सबकी नजर में अलग अलग होती है। आपको जो अच्छा लगता है किसी को हो सकता है बोलने लगे, लेकिन किसी को जो अच्छा लगता है हो सकता है आपको बोलने लगे। तो वो सब्जेक्टिव जजमेंट है, वो ह्यूमन जजमेंट शास्त्रिक जजमेंट नहीं है। लेकिन जो शास्त्रिक जजमेंट नहीं है वो गलत है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, जो कृष्णा को नहीं जानता वो पता है क्या बोले भगवद गीता पढ़ के, हे देयर इज अ पर्सन कृष्णा हु इज प्रोवोकिंग ए पर्सन कॉल्ड अर्जुना टू फाइट, बट आई हैव रेड अहिंसा परमो धर्म। उसका प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग। अब आप चूंकि अहिंसा में हो और वहां पे हिंसा दिख रही है, आप समझ ही नहीं दोगे कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो आपको जो अच्छा बुरा दिख रहा है ना वो भी किसी कॉन्टेक्स्ट में दिख रहा है, लेकिन अगर वो कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चुरल रहेगा तब आपको क्लैरिटी आता है। डज इट मेक सेंस नाउ? तो ये अलग अलग व्यू है, लेकिन हमें अपने व्यू को नहीं देखना है, हमें शास्त्र के भी देखना है। और शास्त्र आपको समझ में आएंगे नहीं, सो यू नीड साधु एंड you need guru and he will explain to you and you will. Does it make sense now? Yes? Okay, any other doubt? Anybody has? No doubts? Okay, so when we should have the test? But we will talk later after this class. हाँ, we will talk later क्लास के बीच में। I'll talk. तो मेरा क्लास हो गई तो मैं अभी नहीं हुई है, आप बैठ जाइए, अब पहुंच जाके बैठ जाइए। So when the test should happen, any idea? आज अटेंडेंस अच्छा है वैसे। सिलेबस क्लियर है ना? नेक्स्ट टाइम इसलिए बोल रही कि मैं संडे क्लास में नहीं गया। पूरा फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा हो जाएगा। पूरा फर्स्ट में ज्यादा हो जाएगा। Okay, any doubts anybody has on first chapter? I can clarify now. Mother, for you we have recorded videos, don't worry. I'll forward you. Who knows the recording videos link? Anybody has here? Manju Mataji has. So you take from Manju Mataji. She's sitting there. She will guide you. You have time. I'll give you time. If some time you can spend daily, you will listen and you will pass. Just read the book. You have the book? Okay. So we'll stop here. वाचाकल्पितरूपस्य कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे श्रील प्रभुपाद की जय।